तो गाइस स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर से एक नई मूवी में, जो कि इस चीज़ के ऊपर होने वाली है कि आखिर क्या होता अगर गोकू और वजीटा पूरी तरीके से पागल हो जाते अपने फादर को वापस से पाने के लिए, अपने फादर से मिलने के लिए, और उसकी वजह से वो एक ऐसी गलती कर देते जो कि शायद से पूरे मल्टीवर्स पे भारी पड़ने वाली थी। तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, इसीलिए अपने कानों में ईयरफोन लगा लो और मस्त एक्सपीरियंस करो इस मूवी को, प्योर सिनेमा को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो अब शुरू करते हैं अपनी मूवी को बिना किसी बकवास के। तो गोकू और वजीटा इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स दोनों ही अपने घर पे आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तभी अचानक से दोनों को सेम ड्रीम आता है, जिसमें कि उनके फादर किंग वजीटा और बर्डॉक गोकू और वजीटा के नज़दीक आते हैं। बर्डॉक गोकू के सपने में गोकू के पास आता है और कहता है, कैकरॉट कैकरॉट जागो, मैं तुम्हारा फादर हूँ बर्डॉक। गोकू सपने में भी सो रहा होता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक सेयन खड़ा होता है जिसकी टेल होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि बर्डॉक ही था। बर्डॉक कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद करनी है कैकरॉट, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। गोकू कहता है, मैं मुसीबत में हूँ? मैं किसी मुसीबत में नहीं। लेकिन तभी बर्डॉक गोकू से दूर होने लगता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मुसीबत में हो। और ऐसा बोलते बोलते बर्डॉक दूर जाने लगता है। गोकू बर्डॉक को चेज करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि गोकू एक ही जगह पे भागे जा रहा है, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। और धीरे धीरे करके बर्डॉक डिसअपियर हो जाता है। इवन वजीटा के साथ भी सेम होता है। किंग वजीटा के सपने में आते हैं और सेम चीज़ कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो। और ऐसा बोल करके वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। क्या तो गोकू जैसे ही ये सपना देखता है उसकी एकदम से आँख खुलती है। वो रियलाइज़ करता है कि गोटेन गोकू को काफ़ी देर से जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गोकू पता नहीं आखिर ऐसी कौन से सपने देख रहा था। गोटेन कहता है, ओह फादर, अब इतनी देर बाद आखिरकार वो ठीक है। मैं आपको इतनी देर से उठाने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप पता नहीं ऐसी कौन सी नींद में थे, ऐसा क्या सपना देख रहे थे जो कि मेरी बात का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही गोटेन सपने की बात बोलता है, तभी गोकू को दोबारा से अपना सपना याद आ जाता है, बर्डॉक याद आ जाता है। और गोकू बिना गोटेन को रिप्लाई दिए वहाँ से चला जाता है। गोकू फ्रेश होता है और फिर निकल जाता है अपने फार्म पे काम करने के लिए। गोकू कहता है, जी मैं जा रहा हूँ अपने फार्म पे काम करने के लिए, अगर कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना, या फिर गोटेन के हाथों कोई संदेशा भिजवा देना। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है, अपने फार्म पे पहुँच करके काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन काम करते करते भी वो सिर्फ यही सोच रहा होता है कि आखिर उस सपने का मतलब क्या था। आखिर अचानक से वो बीइंग जो कि मेरे फादर थे, वो मेरे सपने में क्यों आए? क्या कोई इसके पीछे एक बड़ा रीज़न था? और जो वो कह रहे थे क्या वो सच था? तभी दो ह्यूमंस आते हैं और वो गोकू को डिसरप्ट करते हैं। वो ह्यूमंस आकर के गोकू को रोकते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? गोकू अचानक से होश में आता है और उनकी तरफ देखता है। गोकू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। वो दोनों ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होते हैं, जिसमें से एक लेडी होती है और एक मैन होता है। वो मैन कहता है, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना है, मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। गोकू कंफ्यूज रहता है कि आखिर मतलब क्या है तुम्हारा। तो वो ओल्ड लेडी कहती है, तुमने हमारे फार्म का पूरा काम ख़त्म कर दिया। हम सोच रहे थे कि इस काम को शुरू कहाँ से करें, इतना सारा काम पड़ा है और हमारी मदद करने के लिए कोई है भी नहीं।
लेकिन तुमने हमारा काम पूरा कर दिया। तुम तो बहुत अच्छे हो। गोकू देखता है अपने अगल बगल, तो उसे समझ में आता है कि वो अपने फार्म पे काम ही नहीं कर रहा था इतनी देर से, वो किसी दूसरे के फार्म पे ही काम कर रहा था। गोकू को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग लगती है। गोकू कहता है, माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं अभी जाता हूँ, मुझसे गलतफहमी हो गई, मुझे लगा ये मेरा फार्म है। ओबैन कहता है, रुक जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है, तुमने हमारा काम आसान किया है और तुमने कितना अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दे सकता हूँ, और अगर तुम ऐसे ही मेरी मदद करते रहोगे तो फिर मैं तुम्हें एक जॉब पे भी रख सकता हूँ। गोकू कहता है, देखिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपके फार्म पे काम करने का, मैं कुछ सोच रहा था और गलती से मैंने आपके फार्म पे काम कर दिया, और मैं इस चीज़ के पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। एक तरीके से मान लीजिए कि मैंने आपके लिए ये काम फ्री में कर दिया। और ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से चला जाता है। वो ओल्ड लेडी और मैन गोकू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू नहीं रुकता। तो गोकू अपने फार्म पे पहुंचता है इस बार, और इस बार वो मेक श्योर करता है कि वो अपने ही फार्म पे तो है, और फिर दोबारा से काम स्टार्ट करता है। गोकू कहता है, हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए, वरना इसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। खैर, वहीं वजीटा भी अपने ट्रेनिंग कैप्सूल में ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ भी सेम इशू होता है। वो ट्रेनिंग तो कर रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग अपने सपने पे ही होता है कि किंग वजीटा ने आखिर क्या कहा उसे, मतलब क्या था उनका। और वजीटा ये सब सोचते सोचते ही काफ़ी सारे बॉट्स डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं करने होते। वजीटा अचानक से होश में आता है, तब वो देखता है कि उसने उस ट्रेनिंग कैप्सूल के सारे बॉट्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, और बुल्मा को अब नए बॉट्स रेडी करने पड़ेंगे वजीटा की ट्रेनिंग के लिए। वजीटा कहता है, ओह शिट, मैंने तो सारे बॉट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, मुझे इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना था, बल्कि इनकी मदद से डॉजिंग प्रैक्टिस करनी थी, मैंने इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पहले कि बुल्मा मुझ पर चिल्लाए, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और इसका सारा इल्ज़ाम ट्रंक्स पे डाल दूंगा। ऐसा बोल करके वजीटा उधर से निकल जाता है उस ट्रेनिंग कैप्सूल से, जिसके बाद वो कैप्सूल कॉर्प भी छोड़ देता है और एक खाली फील्ड में चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। खैर, तो गोकू और वजीटा कैसे तैसे वो दिन तो काट देते हैं, ये सोचते सोचते कि आखिर उस ड्रीम का मतलब क्या था, और वो रात में फिर से सो जाते हैं। लेकिन आज फिर से उनके सपने में किंग वजीटा और बर्डॉग आता है। जैसे ही गोकू के सपने में बर्डॉग आता है, तो इस बार गोकू डायरेक्टली पूछता है कि आखिर आप चाहते क्या है मुझसे, आपका मतलब क्या था कि आपको मेरी मदद करनी है। तो बर्डॉग कहता है, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो। गोकू कहता है, आप कहाँ फंसे हुए हैं, आपको कहाँ से निकाला जाए, कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन बर्डॉग सेम चीज़ कहता रहता है, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो। और ऐसा बोलते बोलते बर्डॉग फिर से दूर होने लगता है। गोकू फिर से बर्डॉग को चेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी गोकू एक ही जगह पे दौड़ रहा होता है, वो बर्डॉग के नज़दीक ही नहीं पहुंच पा रहा होता। और बर्डॉग सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा होता है, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो। और सेम यही चीज़ वजीटा के साथ भी होती है। किंग वजीटा भी यही कहता है, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो। और वजीटा भी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। खैर, तो जब बर्डॉग चला जाता है गोकू के सपने से और गोकू की आँख खुलती है, तो अगले दिन भी गोटेन गोकू को उठा रहा होता है, और गोटेन फिर से यही कहता है कि मैं आपको कितनी देर से उठा रहा था, आप इतनी देर से पता नहीं कौन से गहरी नींद में थे, मुझे तो अब आपसे जलन होने लगी है, आप इतनी अच्छी नींद कैसे ले लेते हैं, मेरे को तो अगर हल्की सी भी आवाज़ सुनाई दे तो मेरी नींद टूट जाती है, लेकिन आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। गोकू कहता है, गोटेन, तुम रोज़ मुझे जगाने की कोशिश करते हो, क्यों? गोटेन कहता है, क्यों का क्या मतलब है, आप पूरा दिन नहीं सो सकते, आपको काम पे भी तो जाना है, और अगर आप देर से उठेंगे तो फिर
मदर आप पे और मुझ पे दोनों ही पे ही चिल्लाएंगी। गोकू कहता है ठीक है, थैंक यू मुझे उठाने के लिए गोटेन। जिसके बाद गोकू दोबारा से फ्रेश होता है और अपने काम के लिए चला जाता है। गोकू कहता है चीची मैं अपने फार्म पे जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके गोकू इस बार फार्म पे नहीं जाता, बल्कि वो जाता है कैप्सूल कॉर्प पे, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है वजीटा से। गोकू वजीटा दोनों ही एक दूसरे को अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हैं और उन्हें पता चलता है कि दोनों को ही सेम ड्रीम्स आ रहे हैं 2 दिन से, वो भी लगातार। जिसके बाद गोकू वजीटा इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। वजीटा कहता है कैकारोट, कहीं इसके पीछे कोई डीप मीनिंग तो नहीं है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे फादर जिंदा हैं और वो कहीं पे फंसे हुए हैं, हमें उन्हें बाहर निकालना है? गोकू कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं चला है कि उनका मतलब क्या है। हमें और जानकारी इकट्ठी करनी होगी और जानकारी इकट्ठी करने के लिए हमें और ज़्यादा सोना होगा, जब वो हमारे सपने में आएंगे और हमें बताएंगे कि आखिर बात क्या है। वजीटा कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है, ये बात बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर वो लगातार हमारे सपने में आ रहे हैं और हम दोनों के सपने में आ रहे हैं तो ये बात वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस है, हमें इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। गोकू कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर हम कर क्या सकते हैं? वजीटा कहता है क्यों ना हम वीस के पास जाएं, वो एक एंजल है, वो डेफिनेटली पता लगा सकता है कि हमें ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। गोकू कहता है हाँ ये चीज़ तो मेरे दिमाग में आई नहीं, चलो हम अभी चलते हैं वीस के पास में और इस सपने का मतलब ढूंढते हैं कि आखिर असल में सपने का मतलब है क्या। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा को ले जाता है बीरस के प्लेनेट पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके, जहाँ पे वीस अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू वजीटा वीस को देखते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं वीस की ट्रेनिंग देख करके, क्योंकि वीस उन वेट्स को उठाए होता है जो कि एक ब्लैक होल के समान थे, और उन वेट्स को उठा करके भी उसके हाथ पैर इतने ज़्यादा स्मूथली और फास्ट मूव कर रहे थे कि गोकू वजीटा समझ भी नहीं पा रहे थे। वीस जैसे ही गोकू वजीटा को देखता है तो वो अपने वेट्स फेंक देता है और अपने नॉर्मल एंजेलिक रूप में आ जाता है। जिसके बाद वीस गोकू वजीटा से कहता है तुम्हें अगर मेरे पास आना था तो फिर पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, बुल्मा की मदद से। तुम ऐसे ही नहीं आ सकते हो इस प्लैनेट पर, तुम जानते हो ना ये प्लैनेट मेरा और लॉर्ड बीरस का है। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम बिना बुलाए आए हो तो फिर वो नाराज़ होंगे। गोकू कहता है मुझे माफ़ करना लॉर्ड बीस, लेकिन प्रॉब्लम थे, हमें 2 दिन से बड़े अजीब सपने आ रहे हैं और हमें जानना है आखिर उसका मतलब क्या है। बीस कहता है सपने, आखिर कैसे सपने आ रहे हैं तो मैं जान सकता हूँ? तो गोकू वजीटा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनके सपने में उनके फादर आ रहे हैं जो कि उनसे हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसका मतलब है क्या। वीस कहता है ओके तो तुम्हें जानना है कि आखिर उस सपने का मतलब है क्या। ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सोना होगा। गोकू कहता है ठीक है, लेकिन क्या यहीं पे? वीस कहता है नहीं, मैं लॉर्ड बीरस को जगा देता हूँ और उनकी जगह पे तुम सो सकते हो। वजीटा कहता है नहीं ठीक है, हम यहीं पे सो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमें लॉर्ड बीरस के पास ले जाने की। जिसके बाद गोकू वजीटा दोनों ही लेट जाते हैं। वीस जैसे ही एक स्टाफ घुमाता है, गोकू वजीटा दोनों को ही नींद आ जाती है एकदम से। जिसके बाद वीस दोबारा से स्टाफ घुमाता है गोकू वजीटा के ऊपर, तो उन दोनों के सपने उनके माइंड से निकल करके वीस के स्टाफ में दिखने लगते हैं। वीस उस चीज़ को एनालाइज करता है और काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है। वीस को समझ नहीं आता कि आखिर
इसका मतलब क्या हुआ? व्हीस अपने स्टाफ को दोबारा से गोकू वेजिटा के ऊपर घुमाता है और गोकू वेजिटा नींद से बाहर आ जाते हैं। गोकू वेजिटा खड़े होते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? व्हीस, आपने पता कर लिया हमारे सपने के बारे में? व्हीस कहता है, हाँ, मैंने पता तो कर लिया है तुम्हें कैसे सपने आ रहे हैं। इवन मैंने तुम्हारे सपने देख ही लिए हैं, लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है आखिर उस सपने का मतलब क्या हो सकता है। जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे फादर अभी जिंदा हैं, वो कहीं पे फंसे हुए हैं, उनको तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो कि तुम नहीं जानते हो। गोकू कहता है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है? सारे सेयन्स तो मर गए थे, हम ही आखिरी सेयन्स हैं, हमारे अलावा और कोई सेयन नहीं बाकी है। व्हीस कहता है, वही चीज़ तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब सारे सेयन्स मर चुके हैं तो फिर आखिर तुम्हारे फादर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें बाहर निकालो? वेजिटा कहता है, अब अगर एक एंजल भी नहीं समझ पा रहा है हमारे सपने का मतलब, इसका मतलब एक हैकरॉट कि कुछ तो सीरियस है। हमें लॉर्ड जेनो के पास जाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि हमारे फादर को वापस ले आए। व्हीस कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, लॉर्ड जेनो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों उनके फेवरेट मॉडल हो सकते हो, लेकिन लॉर्ड जेनो तुम्हारे फादर को वापस ले आए, ये चीज़ लॉज के अगेंस्ट होगी। वेजिटा कहता है, क्या लॉर्ड जेनो को वाकई में फ़र्क पड़ता है लॉज के अगेंस्ट चीज़ों से? टूर्नामेंट ऑफ पावर में उन्होंने लिटरली यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया था केवल फन के लिए, क्या वो लॉज के खिलाफ नहीं था? व्हीस कहता है, वो एक ओमनीपोटेंट है, तुम उनके लिए रूल्स डिसाइड नहीं कर सकते वेजिटा, वो जो चाहें कर सकते हैं, हम उन पे क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम एक मॉर्टल हो और वो एक ओमनीपोटेंट है, जिन्होंने इस पूरी एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग दी है। तुम उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं खड़े कर सकते हो, फिर भले ही तुम उनके कितने ही क्लोज क्यों ना हो। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो वेजिटा, कि उनके लिए कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है, उनको जो सही लगेगा वो करेंगे। गोकू कहता है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम इस बारे में लॉर्ड जेनो से बात तो कर सकते हैं। व्हीस कहता है, अब क्योंकि लॉर्ड जेनो तुम्हारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो हो सकता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट की मदद से तुम्हारे सपने को एनालाइज करवा दे, जो कि पॉसिबल है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे फादर को वापस लाएंगे। गोकू कहता है, ठीक है, उतनी चीज़ इनफ होगी हमारे लिए, हमें लॉर्ड जेनो के पैलेस पे ले चलो, हम उनसे यही बात करेंगे। व्हीस कहता है, एज योर विश गोकू, जिसके बाद व्हीस दोनों को ही ले जाता है जेनो के पैलेस पे, जहाँ पे बाहर ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वेजिटा को देखता है और उनसे कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछता, वो समझ जाता है कि ये लॉर्ड जेनो से मिलने आए हैं। तो ग्रैंड प्रीस्ट सीधे गोकू वेजिटा को ले जाता है जेनो के पास में। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वेजिटा को जैसे ही जेनो के पास ले जाता है तो जेनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जेनो कहता है, ओ गोकू वेजिटा, मुझे लगा नहीं था कि तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी दोबारा से। बताओ आखिर कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारे पास में कोई और टूर्नामेंट का आइडिया है क्या? वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड जेनो, हम लोग वैसे भी काफ़ी थक चुके हैं अभी फाइट करके। हम यहाँ पे आपसे एक हेल्प लेने आए हैं, एक फेवर लेने आए हैं। जेनो कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में मुझे जितना एंटरटेन किया है उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा फेवर तो दे ही सकता हूँ। बताओ आखिर क्या चाहते हो तुम? तो वेजिटा और गोकू एक्सप्लेन करते हैं जो कुछ भी उनके साथ हुआ। जेनो कहता है, इसमें मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? गोकू कहता है, क्या आप हमें इस
सपने की मीनिंग। तभी वजीटा गोकू को टोक देता है और कहता है, लॉर्ड जेनो, हम चाहते हैं कि आप हमारे फादर को वापस ले आइए। जैसे ही वजीटा ये बात बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट तुरंत ही वजीटा के सामने आ जाता है और कहता है, मॉर्टल, लगता है वीस ने तुम्हें प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं बताया। तुम ऐसे ही ओमनीपोटेंट के सामने अपनी डिमांड नहीं रख सकते हो। इवन ओमनीपोटेंट के सामने कोई भी अपनी डिमांड नहीं रख सकता है। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है इनके सामने। तो फिर तुम आखिर ये कैसे ही कह सकते हो कि तुम्हारे फादर को वो वापस ले आए। जेनो नज़दीक आता है और ग्रैंड प्रीस्ट को अलग करता है। जेनो कहता है, रुक जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, इस चीज़ को मैं संभाल सकता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट पीछे हटता है और जेनो कहता है, देखो गोकू, वजीटा, मैं जानता हूँ कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। इवन तुम लोग मेरे फेवरेट मॉडल्स में से हो, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारे फादर्स को वापस नहीं ला सकता। ये चीज़ लॉस के खिलाफ है। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड जेनो, तो क्या आप हमें इस सपने का मतलब बता सकते हैं? जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, इनकी इस चीज़ में हेल्प कर दो। इनको बता दो कि आखिर इनके सपने का क्या मतलब है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, लेकिन क्या आप श्योर हैं? जेनो कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। इनको बता दो आखिर इनके सपने का क्या मतलब है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वजीटा के नज़दीक आता है और उनकी आंखों में देखता है। पहले ग्रैंड प्रीस्ट वजीटा की आंखों में देखता है और वजीटा हेलुसिनेट हो जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वही सपना रिपीट होने लगता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की आंखों में देखता है तो उसके साथ भी सेम होता है, वो हेलुसिनेट करने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट जिसके बाद गोकू वजीटा से दूर होता है और कहता है, तो मैंने देख लिया है कि तुम्हें क्या सपने आए थे और उसकी मीनिंग क्या है। गोकू वजीटा एक्साइटेड हो जाते हैं जानने के लिए कि आखिर उनके सपने का मतलब क्या था। वो पूछते हैं ग्रैंड प्रीस्ट से कि आखिर क्या मतलब था हमारे सपने का। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम्हारे सपने का एक्चुअल में कोई भी मतलब नहीं था। अगर सच बताऊं तो तुम्हें बस दूसरी टाइमलाइन के फ्लैशबैक आए थे और कुछ नहीं। वो सब एक छलावा था, तुम ऐसा समझ सकते हो। उसमें से कोई भी बात रियल नहीं थी। गोकू और वजीटा दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। गोकू कहता है, हाँ चलो, एटलीस्ट कुछ सीरियस नहीं था। थैंक यू लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आपने हमारे सर से एक बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। हमें तो लग रहा था कि कुछ बहुत ही सीरियस बात है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ना, इट्स नॉट सीरियस। वो तो मैं बस फ्लैशबैक आ रहे थे किसी दूसरी टाइमलाइन के। ये सब चीज़ें कॉमन है मॉडल्स में। उनका माइंड कभी कभी दूसरी टाइमलाइन से कनेक्ट हो जाता है। खैर वीस, अब तुम अंदर आ सकते हो। जिसके बाद वीस पैलेस के अंदर आता है और ग्रैंड प्रीस्ट उसे आदेश देता है कि इनको यहाँ से ले जाओ। इनका जो भी काम था वो हो चुका है। जेनो कहता है, ओ गोकू वजीटा, क्या तुम जा रहे हो इतनी जल्दी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे नहीं? वजीटा कहता है, लॉर्ड जेनो, फिलहाल हमारे पास में उतना टाइम नहीं है। हम बस इस चीज़ को क्लियर करने आए थे। बाकी अगली बार जब हम आएंगे तो हम डेफिनेटली आपको एंटरटेन करेंगे। जेनो कहता है, ठीक है वीस, तुम जा सकते हो। जिसके बाद वीस गोकू वजीटा को वहाँ से ले जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पे एक स्माइल होती है। जेनो कहता है, क्या हुआ? तुम्हें मैं ज़्यादातर शांति देखता हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल है। ये कैसी स्माइल है?
क्या वाकई में उनके सपने का कोई मीनिंग था और तुमने उनसे छुपाया? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ, उनके सपने का मीनिंग तो था, लेकिन वो चीज़ उनके लिए जाननी ज़रूरी नहीं थी लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, इसीलिए मैंने छुपाया उनसे ये बात। जेनो कहता है, ज़रा मुझे भी बताओ आखिर वो बात थी क्या मतलब था उनके सपने का? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वक्त आने पे लॉर्ड जेनो आप भी समझ जाएंगे। खैर, व्हीस गोकू वजीटा को लेकर के पहुंचता है अर्थ पे। व्हीस कहता है, तुम काफ़ी रिलीफ लग रहे हो, आखिर क्या बताया लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने? क्या मतलब था तुम्हारे सपने का? गोकू कहता है, कुछ नहीं, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा कि हमें किसी दूसरी टाइमलाइन के फ्लैशबैक्स आ रहे थे, दैट्स इट। उसके अलावा हमारे सपने का लिटरली कोई भी मीनिंग नहीं था। व्हीस कहता है, वेल चलो ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद व्हीस वहाँ से जाने लगता है। वजीटा कहता है, व्हीस आपने हमारी इतनी मदद की है, हमारे सर से इतना बड़ा टेंशन हटाया है, तो क्या आप अर्थ पे कुछ खाना नहीं चाहोगे? व्हीस कहता है, नहीं, मैं लॉर्ड बीरस को अकेले छोड़ के आया हूँ उनके प्लेनेट पे, जबकि मैं उनका अटेंडेंट हूँ। मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं उनका वेट करूँगा और जब वो जग जाएंगे तो उनके साथ ही आऊँगा अर्थ पे। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसा बोल करके व्हीस वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गोकू वजीरा भी पूरी तरीके से रिलीफ्ड हो जाता है। गोकू अपने काम पे चला जाता है और वजीटा अपनी ट्रेनिंग पे। खैर, जब उनका दिन खत्म होता है और रात में वो दोबारा से सोने के लिए जाता है, दोनों ही विश करते हैं कि इस बार उनके सपने में कुछ अजीब ना हो। जब गोकू वजीटा सोते हैं तो इस बार कुछ अजीब होता है, और अजीब से मेरा मतलब है कुछ ज्यादा ही अजीब। गोकू और वजीटा दोनों के ही सपने एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। गोकू को अपने सपने में दिखता है कि वो एक वाइट अरीना में खड़ा हुआ है, जो कि हर जगह से वाइट है, और वजीटा उसके सामने है। गोकू को पहले लगता है कि ये बस उसका एक सपना ही है, वजीटा एक इल्यूजन है। लेकिन तभी वजीटा गोकू के पास आता है और कहता है, तुम मेरे सपने में क्या कर रहे हो? और गोकू शॉक्ड हो जाता है सुन करके। गोकू कहता है, तुम मेरे सपने में क्या कर रहे हो? उन दोनों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो उनकी इमेजिनेशन है, वो वाकई में एक दूसरे के सपने में थे। तभी उनके सामने बर्डॉक और किंग वजीटा दोनों ही आते हैं। बर्डॉक कहता है, तुम लोग अभी तक हमारा हिंट नहीं समझ पाए, अब लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद बर्डॉक एक चुटकी बजाता है और जो उनके आसपास पूरा वाइट था वो एक सीनरी में चेंज हो जाता है। गोकू वजीटा के सामने पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही थी। चीची, गोटेन, बुल्मा ये सभी भाग रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन तीनों के ऊपर एक लेज़र बीम आकर के गिरती है और ये तीनों ही मर जाते हैं। गोकू वजीटा की रूह कांप जाती है ये देख करके। गोकू कहता है, ये कैसे हो रहा है? ये सब क्या है? किंग वजीटा कहता है, हम ऑलरेडी तुम्हें 2 हिंट दे चुके हैं, और अगर तुमने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर ये सब दूर नहीं है। तभी किंग वजीटा और बर्डॉक गोकू के सामने से और वजीटा के सामने से गायब हो जाते हैं, और गोकू वजीटा की नज़र जाती है आसमान में। आसमान में 2 बीइंग खड़े होते हैं जो कि अर्थ की तरफ देख रहे होते हैं, मानो कि ये सब डिस्ट्रक्शन उन्होंने ही फैलाया है और वो कोई डिस्ट्रॉयर या मॉर्टल नहीं होते। खैर, जिसके बाद में उनका सपना टूट जाता है। जैसे ही उनका सपना टूटता है, गोकू 1 सेकंड भी वेट नहीं करता, ना ही वो टाइम देखता है कि आखिर टाइम क्या हो रहा है। वो तुरंत ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन मार जाता है सीधे वजीटा के पास में। वजीटा के भी पसीने छूट रहे होते हैं, और जब वो
गोकू को अपने सामने देखता है तो वो समझ जाता है कि वो सपना उनका कोई मामूली सपना नहीं था, बल्कि वाकई में दोनों के सपने इंटरलिंक्ड हो गए थे। वजीटा कहता है, कैकारोट, क्या वाकई में तुम मेरे सपने में ही थे? गोकू कहता है, हाँ, वो मैं ही था, और मुझे नहीं लगता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने जो बताया है वो सच है। ये दूसरी टाइमलाइन के फ्लैशबैक्स नहीं हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तुम खुद ही दिमाग लगाओ वजीटा, आखिर अगर हमें दूसरी टाइमलाइन के फ्लैशबैक आ ही रहे हैं तो लगातार 3 बार क्यों आएंगे? मुझे लग रहा है कि ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है और हमें कुछ करना पड़ेगा। वजीटा कहता है, लेकिन क्या? ना लॉर्ड वीज को समझ में आ रहा है कि आखिर हम ऐसा चल क्या रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि ग्रैंड प्रिस्ट हमारी इसमें कोई मदद करेंगे। अगर वो हमसे झूठ बोल रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो हमसे कोई बात छुपाना चाहते हैं। हमें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा आखिर इसका मतलब है क्या। गोकू कहता है, अगर इनमें से हमारी कोई मदद नहीं कर सकता तो फिर हम ज़ूमो की मदद ले सकते हैं। तुम जानते हो ज़ूमो के बारे में वजीटा? वजीटा कहता है, हाँ, तुम उसी ज़ूमो की बात कर रहे हो ना जो कि सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है इस पूरे मल्टीवर्स में? गोकू कहता है, हाँ, हम उसे किस दे करके पूछ सकते हैं कि आखिर करना क्या है, मतलब कि हमारे सपने का मतलब क्या है, असल मतलब क्या है, और हम कैसे इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, अपनी अर्थ को डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। वजीटा कहता है, मैं बुल्मा को जगाता और उससे कहता हूँ कि अपनी स्पेसशिप रेडी करे। तब तक कैकारोट तुम रेडी हो जाओ, हम लोग चलते हैं सीधे ज़ूमो के पास में। अब हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, हमें जो भी करना है अभी करना है। जिसके बाद बुल्मा को जगाया जाता है और उसको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। बुल्मा कहती है, अगर तुम्हें 3 दिन से ये सपने आ रहे थे तो तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था। मेरे पास डिवाइस है जिससे कि मैं एनालाइज कर सकती हूँ तुम्हारे माइंड को और पता लगा सकती हूँ कि आखिर तुम्हारे सपने के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। वजीटा कहता है, हमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं जानना, हमें ज़ूमो के पास जाना है, तो अपनी स्पेसशिप रेडी करो। बुल्मा अपनी स्पेसशिप रेडी करती है और गोकू, वजीटा, बुल्मा ये तीनों ही जाते हैं ज़ूमो के पास में। जब ज़ूमो उनके सामने आता है तो ज़ूमो कहता है, तुम लोगों को तो मैं जानता हूँ, शायद तुम तो वही हो ना जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीते थे। गोकू कहता है, ओह, तुम हमें पहचान गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ज़ूमो कहता है, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा मल्टीवर्स बच पाया है। अगर तुम लोगों ने उस टूर्नामेंट को जीता नहीं होता तो फिर ज़ेनो सब कुछ इरेज कर देता। इसीलिए मैं तुम लोगों को एक एक क्वेश्चन बिना किस दिए पूछने की इजाज़त देता हूँ। वजीटा कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें कुछ दिन से एक अजीब से सपने आ रहे हैं जिसमें कि हमें हमारे फादर देखते हैं जो कि मर चुके हैं, और वो कहते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। और कल जो हमें सपना आया था उसमें मेरा और कैकारोट का सपना इंटरलिंक्ड हो गया था, जिसमें कि हमने देखा था कि अर्थ पे डिस्ट्रक्शन फैल रहा है और कोई 2 बीइंग है जो कि अर्थ पे डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं। लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट के पास जब हम गए थे तो उन्होंने बताया था कि ये बस दूसरी टाइमलाइन का फ्लैशबैक है और कुछ नहीं। ज़ूमो कहता है, तुमने जो कुछ भी बताया है वो सब सुनने के बाद में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो दूसरी टाइमलाइन के फ्लैशबैक है, क्योंकि अगर दूसरी टाइमलाइन के फ्लैशबैक आते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन आएंगे, 2 दिन, लगातार 3 बार तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और तुम्हारा सपना इंटरलिंक हो चुका है, इसका मतलब है कि ये वाकई में इसी टाइमलाइन से रिलेटेड बात है कोई। और ग्रैंड प्रिस्ट पे पूरे तरीके से रिलाय ना किया करो, वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मॉर्टल्स की मदद करेगा? वो बस अपने फ़ायदे की और ज़ेनो के फ़ायदे की चीज़ें करता है, वो काफ़ी मतलबी है। वो तुम्हें असल बात क्यों ही बताएगा। खैर, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम लोग मेरा वेट करो, मैं पता लगा करके आता हूँ आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है। गोकू कहता है, लेकिन तुम तो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए था इसका मतलब। ज़ूमो कहता है,
हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा सपना नहीं देख रहा था ना, तो मुझे कैसे ही पता होगा कि तुम्हारे सपने का मतलब क्या है। मुझे उन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना होगा, हर एस्पेक्ट को समझना होगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि आखिर उसका मतलब क्या था। और तुम अगर ज़्यादा मुंह चलाओगे मेरे सामने तो फिर मैंने तुम्हें जो फ्रीडम दे रखी है कोई भी एक क्वेश्चन फ्री में पूछने की, मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। गोकू कहता है सॉरी, तुम जा सकते हो, प्लीज़ बस पता लगा लेना कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है। जिसके बाद ज़ूमो वहाँ से चला जाता है और गोकू वजीटा बस उसका वेट करते हैं। गोकू वजीटा बुल्मा ये तीनों ही कुछ देर तक इंतज़ार करते रहते हैं और ज़ूमो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वजीटा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये क्या बात होती है, ये इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, इसे पता नहीं है कि टाइम कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है अगर हमारा सपना सही है तो। और ये ज़ूमो इतना टाइम लगा रहा है उस चीज़ को पता लगाने में, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। गोकू कहता है वजीटा क्या तुम चाहते हो कि बुल्मा ज़ूमो को किस करे। वजीटा कहता है हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है काकरोट। गोकू कहता है ऑब्वियसली अगर तुम इतना नाराज़ होगे और ज़ूमो ने कह दिया कि वो तुम्हें नहीं बताएगा, उसे किस चाहिए, तो फिर बुल्मा को किस देना पड़ेगा उसे। तो क्या तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो? अगर तुम इस चीज़ को मंजूर करते हो तो फिर तुम उसके ऊपर हमला कर सकते हो। वजीटा शांत हो जाता है और अपना हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है। वजीटा कहता है तुम भी काकरोट ऐसी फालतू बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, एक तो वैसे ही वो ज़ूमो नहीं आ रहा है और तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। तभी वहाँ पे ज़ूमो आता है और ज़ूमो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होता है। गोकू ज़ूमो को देखता और कहता है तुम बड़े कंफ्यूज लग रहे हो, क्या हुआ, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि हमारे सपने का मतलब क्या था आखिर। ज़ूमो कहता है नहीं, मुझे पता तो चल गया है, लेकिन तुम इस पूरे एग्जिस्टेंस का ऐसा पहला केस हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है। मैंने आज तक किसी भी बीइंग के साथ ऐसा होता नहीं देखा, और जो तुम्हारे सपने का मतलब है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम हो रहा है पूरे मल्टीवर्स में, और ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, जबकि मैं सबसे नॉलेजेबल बीइंग हूँ मल्टीवर्स का। गोकू वजीटा दोनों ही हैरान हो जाते हैं ये बात सुन करके। वजीटा कहता है लेकिन आखिर मतलब क्या हमारे सपने का। ज़ूमो कहता है पहली चीज़ कि जो ग्रैंड ने बोला है कि तुम्हें दूसरी टाइमलाइन के फ्लैशबैक आ रहे हैं वो एकदम गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें जो सपना आ रहा है उसमें तुम्हें फादर दिख रहे हैं और वो इसी टाइमलाइन के हैं और वो अभी जिंदा भी है, बस उन्हें ढूंढना है कि कहाँ पे है वो। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि तुम्हारी अर्थ वाकई में डिस्ट्रॉय होने वाली है, और अर्थ का डिस्ट्रक्शन कोई ऐसा बीइंग नहीं लाएगा जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो, बल्कि कोई अलग ही बीइंग लाएगा जिससे तुम आज तक कभी मिले भी ना हो। गोकू कहता है वो हमारे फादर अभी जिंदा हैं, लेकिन कहाँ पे, हम उन्हें कहाँ मिल सकते हैं, हम उन्हें वापस कैसे ला सकते हैं, और वो जिंदा कैसे हैं। ज़ूमो कहता है मैंने सिर्फ एक ही सवाल की परमिशन दी थी, अगर तुम्हें और क्वेश्चन पूछने हैं तो फिर मुझे किस देनी पड़ेगी। वजीटा और गोकू दोनों ही बुल्मा की तरफ देखते हैं। बुल्मा कहती है तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं दोबारा से ऐसा करूँगी। गोकू कहता है बुल्मा हमारे फादर की बात है, क्या तुम नहीं चाहती हो मेरे फादर बर्डॉग और वजीटा के फादर किंग वजीटा से मिलना। बुल्मा कहती है ठीक है, जिसके बाद बुल्मा जाती है, ज़ूमो को किस देती है, और ज़ूमो ये बोलता है कि उसे भी नहीं पता कि उनके फादर कहाँ पे ट्रैप है, लेकिन उसके पास में एक आइडिया है जिसकी मदद से शायद से तुम अपने फादर को ढूंढ सको। वजीटा उस आइडिया के बारे में पूछता है कि आखिर वो क्या तरीका है जिससे कि हम अपने फादर्स को वापस ला सकते हैं, कि
क्या चीज़ है वो? ज़ूमो कहता है, देखो, तुम्हारे फादर जहाँ पे भी हैं वो होंगे तो इस मल्टीवर्स के किसी कोने में ही कैद। तो अगर तुम उन पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर जाओ तो तुम उनके नज़दीक पहुंच सकते हो। गोकू कहता है, तुम जो भी बोल रहे हो वो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं हमें। हमारे फादर मर चुके हैं, फ्रीजा फोर्स ने उन्हें मार डाला था और पूरी सेन रेस को ख़त्म कर दिया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मल्टीवर्स में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं? और अगर वो मल्टीवर्स में हैं भी तो मैं उनकी की सेंस नहीं कर सकता हूँ। मैं एक मॉर्टल हूँ, मैं कोई ओमनीपोटेंट नहीं हूँ। ज़ूमो कहता है, ठीक है, तुम इतना गुस्सा ही हो रहे हो मुझ पे। देखो, वो जिंदा कैसे हैं इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकते हैं। लेकिन तुम अगर इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं कर सकते तो फिर मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ऐसा बोल करके ज़ूमो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में एक रिंग होती है। वजीटा उसके नज़दीक जाता है और उस रिंग को पकड़ता है। वजीटा कहता है, ये कैसी रिंग है आखिर? ज़ूमो कहता है, ये रिंग, इस रिंग की मदद से तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं बल्कि तुम पोर्टल क्रिएट कर सकते हो। पूरे मल्टीवर्स में या फिर किसी भी डायमेंशन में तुम्हें जाना हो, इस रिंग की मदद से तुम जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये रिंग तुम्हें कहीं और भी ले जा सकती है, तो पहले तुम्हें इस रिंग को यूज़ करना सही से सीखना होगा। वजीटा कहता है, लेकिन आखिर मैं डिसाइड कैसे करूँगा कि मुझे जाना कहाँ पे है? ज़ूमो कहता है, सिंपल है, तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है उस जगह को जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। ट्राई कर सकते हो तुम। वजीटा अपनी आंखें बंद करता है और उस रिंग को आगे बढ़ाता है। वजीटा सोचता है अपने ट्रेनिंग कैप्सूल के बारे में। जैसे ही वजीटा उस ट्रेनिंग कैप्सूल के बारे में सोचता है तो वो एक पोर्टल क्रिएट होने लगता है। गोकू कहता है, तुम कर रहे हो वजीटा, तुम कर रहे हो। लेकिन वजीटा का ध्यान हट जाता है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। ज़ूमो कहता है, इसी चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है वजीटा। अगर तुम्हारा हल्का सा भी ध्यान हटा या फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर हो सकता है कि तुम्हारा पोर्टल बंद हो जाए। तुम्हें अपने माइंड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। वजीटा जिसके बाद गोकू पे गुस्सा आता है और कहता है, चुप हो जाओ काकारोट, मुझे ध्यान लगाने दो। जिसके बाद वजीटा दोबारा से अपनी ट्रेनिंग कैप्सूल के बारे में सोचता है और उस रिंग से एक पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो इस बार वो कामयाब हो जाता है उस पोर्टल को क्रिएट करने में। गोकू और बुल्मा उस पोर्टल के थ्रू चले जाते हैं। जब वजीटा अपनी आंखें खोलता है तो अचानक से वो पोर्टल फिर से बंद हो जाता है। ज़ूमो कहता है, तुम नज़दीक पहुंच रहे हो, तुम्हें बस काबू रखना है। तुमने पोर्टल क्रिएट कर दिया था सक्सेसफुली, बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जिसके बाद वजीटा दोबारा से एक पोर्टल क्रिएट करता है और इस बार वो अपनी आंखें भी खोल देता है और पोर्टल स्टिल बंद नहीं होता। जिसके बाद जैसे ही वजीटा अपने कदम आगे बढ़ाता है पोर्टल फिर से बंद हो जाता है। ज़ूमो कहता है, वजीटा, तुम्हें फोकस करना होगा। तुम अपने माइंड को इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे सकते। तुम्हें काम रहना होगा, तभी तुम इस चीज़ को मास्टर कर पाओगे। वजीटा एक लंबी सांस लेता है और फिर से एक पोर्टल क्रिएट करता है और इस बार वो पोर्टल के थ्रू भी चला जाता है। जिसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। गोकू और बुल्मा उसी ट्रेनिंग कैप्सूल में वजीटा का वेट कर रहा होता है और जैसे ही वजीटा वहाँ पे आता है, गोकू बुल्मा दोनों ही क्लैप करते हैं उसके लिए। गोकू कहता है, ये तुमने मास्टर कर लिया उस पोर्टल को क्रिएट करना वजीटा, अब हम अपने फादर्स तक इजीली पहुँच सकते हैं। वजीटा कहता है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो इस चीज़ पे? ऑब्वियसली मैं एक सेयन हूँ, मैं चीज़ों को जल्दी मास्टर कर सकता हूँ। गोकू कहता है, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें याद है ना हमें कहाँ पे जाना है? वजीटा कहता है, हाँ। जिसके बाद वजीटा दोबारा से अपनी आंखें बंद करता है और अपने सपने को याद करने की कोशिश करता है।
जिसमें कि पूरा इन्वायरमेंट वाइट होता है और वजीटा के सामने सिर्फ उसके किंग वजीटा होते हैं। वजीटा उस सिनेरियो को सोचता है अपने दिमाग में और पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असमर्थ रहता है। उसके काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो पोर्टल क्रिएट नहीं कर पाता। वजीटा के पसीने आने लगते हैं। बुल्मा कहती है, नहीं, चिल करो वजीटा, तुम्हें पसीने आ रहे हैं, तुम्हें थोड़ी शांति रखनी होगी। वजीटा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये चीज़ इम्पॉसिबल सी लग रही है। मुझे वो जगह सही से याद ही नहीं है। मुझे बस धुंधली धुंधली सी इमेज याद है जहाँ पे मैंने अपने सपने में किंग वजीटा को देखा था। गोकू कहता है, ऐसे तो तुम कितनी ही कोशिश कर लो, तुम नहीं पहुँच पाओगे, एक पोर्टल नहीं क्रिएट कर पाओगे। वजीटा कहता है, ओह अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास में आइडिया है कोई? गोकू कहता है, हाँ मेरे पास में आइडिया है। हमें वेट करना होगा रात का। देखो, हमें 3 दिन से लगातार सपने आ रहे हैं, तो श्योरली आज भी सपना आएगा ही। बस हमें इंतज़ार करना है उस मौके का। जब वजीटा तुम्हें वो सपना आएगा तो तुम्हारे दिमाग में वो इमेज एकदम क्लियर हो जाएगी, जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुम्हें पोर्टल क्रिएट करना है और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके। दैट्स इट। वजीटा कहता है, तुम्हारा आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है काकारोट, लेकिन क्या हुआ अगर आज हमें सपना नहीं आया तो? गोकू कहता है, ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर हमें सपना आ गया इसका मतलब है कि ज़ूमो सही कह रहा था, हमें दूसरी टाइमलाइन के फ्लैशबैक नहीं आ रहे। और अगर सपना नहीं आया इसका मतलब यही है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट एकदम सही थे और हमें दूसरी टाइमलाइन के फ्लैशबैक आ रहे थे। सिंपल। वजीटा कहता है, मेरे साथ रह रह करके तुम काफ़ी स्मार्ट बन चुके हो काकारोट। जिसके बाद गोकू वजीटा रात का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात में वो सोने जाते हैं तो उनको फिर से वही सपना आता है, लेकिन इस बार उनके फादर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वजीटा को दिखता है कि किंग वजीटा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। किंग वजीटा कहता है, मैंने तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। तुम एक सेयन हो और हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो। मैंने तुम्हें इतनी चेतावनी दी उसके बावजूद भी। वजीटा कहता है, लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा आपका मतलब क्या था, और मुझे आना कहाँ पे है, मुझे कैसे पता चलेगा? किंग वजीटा कहता है, तुम एक सेयन हो, तुम्हारे पास में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये कोई बात नहीं होती है कि तुम्हें पता नहीं था, हमने तुम्हें हिंट्स दिए थे, तुम्हें हाथ पैर मारने चाहिए थे। वजीटा कहता है, हाँ वो सब बकवास बाद में, पहले आप मुझे ये बताइए आप हैं कहाँ पे, मैं आपको बचाने के लिए कहाँ आ सकता हूँ? किंग वजीटा कहता है, अब कोई फायदा नहीं है हमें बचा करके, इट्स ऑलरेडी लेट। वजीटा कहता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ आखिर आप हैं कहाँ पे? किंग वजीटा कहता है, अच्छा तुम जानना चाहते हो तो फिर ये देखो, मैं यहाँ पे हूँ। तभी वो जो वाइट जगह होती है वो एक हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर जैसी जगह में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था और कुछ भी नहीं था। वजीटा कहता है, ये कौन सी जगह है? तो किंग वजीटा बताता है कि ये जगह का नाम है इनफाइनाइट अजूर, और इस जगह से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है। ये जगह एक लूप है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो ऑलरेडी देर ही हो चुकी है। तभी वजीटा का सपना धुंधला होने लगता है और वजीटा की आँख खुल जाती है। जैसे ही वजीटा की आँख खुलती है, गोकू भी तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वजीटा के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे भी सेम सपना आया था बर्डॉग को लेकर के। वजीटा कहता है, अब मुझे पता है काकारोट कि आखिर कहाँ पे हमारे फादर। जिसके बाद वजीटा अपनी आंखें बंद करता है और पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश करता है इनफाइनाइट अजूर के लिए, और इसमें वजीटा कामयाब भी हो जाता है।
वजीटा फाइनली एक पोर्टल क्रिएट कर देता है इनफाइनाइट अजूर के लिए। गोकू कहता है तुमने कर दिखाया। लेकिन तभी वो पोर्टल छोटा होने लगता है क्योंकि वजीटा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है कैकारोट की आवाज़ से। वजीटा कहता है अपनी आवाज़ बंद करो कैकारोट, मुझे फोकस करने दो। तभी गोकू उस पोर्टल के थ्रू चला जाता है और वजीटा भी जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो पोर्टल वहीं पे रहता है। वजीटा भी उस पोर्टल के थ्रू चला जाता है और वो दोनों पहुंच जाते हैं इनफाइनाइट अजूर में। उनको दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई दे रहा होता है और कुछ भी नहीं होता वहां पे। गोकू कहता है सपने में तो हमने यही जगह देखी थी, लेकिन हमारे फादर कहाँ पे हैं? तभी अचानक से उनकी तरफ एक की ब्लास्ट आता है और गोकू वजीटा उस की ब्लास्ट को डॉज कर लेता है, जिसके बाद उनके सामने फादर आते हैं। गोकू कहता है ये क्या था, की ब्लास्ट क्यों मारा हमारे ऊपर आपने? तो वो कहते हैं हम तो बस देख रहे थे कि क्या तुम असली सेन ही हो या फिर कोई बहरूपी हो। तभी गोकू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जाकर के सीधे बारडॉग के गले लग जाता है। लेकिन वजीटा काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, वो इमोशनल में नहीं डूबता अपने, वो अपना हाथ बांध करके खड़े रहता है बस। किंग वजीटा कहता है तुम्हारा एटीट्यूड एकदम मेरी तरह है, एकदम किंग की तरह, और एक सेन के प्रिंस को ऐसा ही होना चाहिए। गोकू कहता है लेकिन आप जिंदा कैसे हैं और आप हमारे सपने में क्यों आ रहे थे, इसके पीछे रीज़न क्या है? तभी किंग वजीटा और बारडॉग दोनों ही वजीटा और गोकू से दूर होते हैं और कहते हैं चलो अब सीरियस होने का समय आ गया है। तो प्रॉब्लम जिसके बारे में हमने तुम्हें तुम्हारे सपने में बताया था वो हम ही हैं। और तभी बारडॉग और किंग वजीटा दोनों ही चेंज हो जाते हैं, दोनों की बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और वो अपना रियल रूप रिवील करते हैं। जैसे ही गोकू उन दोनों को देखता है उसको अपना सपना याद आता है जिसमें कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही होती है और स्पेस में खड़े दो बीइंग अर्थ की तरफ देख रहे होते हैं। ये वही बीइंग थे। गोकू कहता है तुम तो वही बीइंग हो जिसने कि हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय किया था। वो बीइंग कहते हैं हाँ हम वही हैं और हम केवल तुम्हारी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय नहीं करने वाले हैं, हम तो वो सब हासिल करने वाले हैं जो कि हमसे छीना गया था। वजीटा कहता है लेकिन तुम हो कौन? तो उसमें से एक बीइंग कहता है ओह सॉरी मैं अपने आपको बताना भूल गया, तो मैं हूँ बैलेंसर, डीमन ऑफ बैलेंस, और ये है डीमन प्रिंस ही ऑल स्टार। तुम्हें लग रहा होगा कि हम डीमन हैं, लेकिन हम डीमन और गॉड दोनों ही हैं। हम बुरे या फिर अच्छे नहीं हैं, हमें सिचुएशन के हिसाब से बुरा या अच्छा बनना पड़ता है। गोकू कहता है ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे, तुमने हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन क्यों? तो ह्योल स्टार कहता है क्योंकि हमें इस इनफाइनाइट अजूर से बाहर निकलना था और हमें पता चला था कि मल्टीवर्स में केवल 2 ही मॉर्टल हैं जो कि इतने कैपेबल हैं कि शायद से वो यहाँ पे आ सकें। ये इनफाइनाइट अजूर तुम्हारे मल्टीवर्स में नहीं है बल्कि तुम्हारे मल्टीवर्स के बाहर है। वजीटा कहता है लेकिन उस ज़ूमो ने तो कहा था कि तुम मल्टीवर्स में ही हो। बैलेंसर कहता है ज़ूमो वही बीइंग ना जिसको मल्टीवर्स के बारे में पूरा ज्ञान है, जो सबसे नॉलेजेबल बीइंग है मल्टीवर्स का, उसको हमने ही बनाया है। और वो केवल मल्टीवर्स का ही सबसे नॉलेजेबल बीइंग नहीं है बल्कि इसके साथ साथ वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की भी नॉलेज रखता है। ज़ूमो को तो पहले से ही पता था
कि क्या होने वाला है, इसीलिए उसने उस रिंग का इस्तेमाल किया, उस रिंग को तुम्हें दिया ताकि तुम हम तक आ सको। खैर, बहुत बातें हो गई, अब हमें जाना होगा। ऐसा बोल करके बैलेंसर अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वजीटा की जो रिंग होती है वो उसके हाथ से निकलने लगती है। वजीटा काफ़ी कोशिश करता है उस रिंग को होल्ड करने की, लेकिन वो अंगूठी मानो कि वजीटा के हाथ ही उखाड़ के ले जाएगी अगर वजीटा ने नहीं छोड़ा तो वो रिंग निकल जाती है वजीटा के हाथ से और वो जा करके बैलेंसर के हाथ में बैठ जाती है। जिसके बाद बैलेंसर उस रिंग को पहनता है और कहता है, शुक्रिया हमें यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए। वजीटा कहता है, लेकिन तुम हो कौन? ना तो तुम डिस्ट्रॉयर हो, ना ही एंजल हो, ना ही ओमनीपोटेंट हो, तो फिर तुम हो कौन? तुम कहाँ से आए? ह्यूल स्टार कहता है, तुम जिस मल्टीवर्स को जानते हो वो मल्टीवर्स सिर्फ 1% है असली मल्टीवर्स का। बैलेंसर कहता है, बस इनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है ह्यूल स्टार, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद बैलेंसर एक पोर्टल क्रिएट करता है। तभी गोकू और वजीटा दोनों ही सुपर सैयन ब्लू में जाते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं ह्यूल स्टार पे और बैलेंसर पे उनसे रिंग लेने के लिए, लेकिन ह्यूल स्टार उनको हवा में ही फ्रीज कर देता है। गोकू वजीटा पहुंच ही नहीं पाते हैं उनके पास। जिसके बाद बैलेंसर उस पोर्टल के थ्रू निकल जाता है और ह्यूल स्टार भी उस पोर्टल के थ्रू निकल जाता है और गोकू वजीटा वहीं पे गिर जाते हैं और उस इन्फिनिट अजूर में पता नहीं शायद से हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप हो जाते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ बैलेंसर और ह्यूल स्टार ये दोनों ही पहुंचते हैं ज़ूमो के पास में उसे थैंक यू बोलने के लिए। ज़ूमो ह्यूल स्टार और बैलेंसर को वहाँ देखता है और समझ जाता है कि काम हो गया है। ज़ूमो कहता है, ओह तुम लोग आ गए। बैलेंसर कहता है, शुक्रिया ज़ूमो, तुमने हमारी मदद की इस मल्टीवर्स के अंदर आने के लिए। ज़ूमो कहता है, एनी टाइम, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप आएंगे, लेकिन मैं तो बस समझ नहीं पा रहा था, मैं कोई इशारा नहीं समझ पा रहा था आपका। जब वो मॉडल्स मेरे पास आए तब मुझे समझ में आ गया कि यही इशारा है, शायद आप मल्टीवर्स में आना चाहते हैं। लेकिन आखिर आपने ऐसा क्यों डिसाइड किया? आप मल्टीवर्स में क्यों आए हैं? और मैं एक्चुअल में हैरान हूँ आपको देख के। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आपकी जगह द ऑल नोइंग आएंगे। बैलेंसर कहता है, वैसे हमें भेजा तो होनी नहीं है। ज़ूमो कहता है, मैं सबसे नॉलेजेबल बीइंग हूँ इस मल्टीवर्स का या फिर पूरे एग्जिस्टेंस का, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर आप आए क्यों हैं यहाँ पे। तो ह्यूल स्टार कहता है, हम इस मल्टीवर्स में थोड़ा केओस फैलाने आए हैं, इस मल्टीवर्स को ख़त्म करने के लिए। ज़ूमो कहता है, लेकिन क्यों? क्या ज़ेनो से कुछ गलती हुई है? क्या ज़ेनो ने कुछ मिस्टेक करी है जिसकी वजह से द ऑल नोइंग नाराज़ हैं उनसे और इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? तो बैलेंसर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ज़ेनो कुछ ज़्यादा अच्छे से ही संभाल रहा है मल्टीवर्स को। देखो, जिस तरीके से हर एक चीज़ का समय होता है वैसे ही मल्टीवर्स का भी एक निर्धारित समय होता है, और मल्टीवर्स का जब समय ख़त्म हो जाता है तो फिर मल्टीवर्स में जगह जगह पर डार्क मैटर डेवलप करने लगता है, और वो डार्क मैटर धीरे धीरे करके पूरे मल्टीवर्स में केओस फैला देता है, जिससे कि मल्टीवर्स समय ख़त्म होने के बाद में डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और एक पॉइंट के बाद में मल्टीवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद में एक जन्म होता है नए मल्टीवर्स का। लेकिन ये ज़ेनो ये मल्टीवर्स को इतने अच्छे से संभाल रहा है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये मल्टीवर्स अपने टाइम से काफ़ी
ज़्यादा आगे पहुंच चुका है, तो हमें ही आना पड़ा इस मल्टीवर्स में डार्क मैटर डेवलप करने के लिए और पूरे मल्टीवर्स में एक केओस फैलाने के लिए। ज़ेनो ने कुछ ज़्यादा अच्छे से ही संभाल रखा है ये मल्टीवर्स, और सच बताऊं तो वो चीटिंग कर रहा है। ज़ेनो ने हर यूनिवर्स के लिए एक डिस्ट्रॉयर और एक एंजल चुन रखा है, जो कि यूनिवर्स में संतुलन बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से डार्क मैटर डेवलप नहीं हो पा रहा और ये मल्टीवर्स चला जा रहा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब द ऑल नोइंग चाहते हैं कि हम इस जिम्मे को अपने हाथ में लें और पूरे मल्टीवर्स को खुद ख़त्म करें, ताकि एक नया मल्टीवर्स पनप सके। ज़ूमो कहता है तो ये बात है। ये बात मुझे नहीं पता थी आज तक। मुझे लगा था कि मल्टीवर्स इटर्निटी तक रहते हैं। ह्योल स्टार कहता है ऐसा सबको ही लगता है, इवन ओमनीपोटेंट को भी यही लगता है कि वो कभी मर नहीं सकता। बैलेंसर कहता है बस अब हमें चलना चाहिए ज़ूमो। जा करके सबसे पहले ज़ेनो से बात करते हैं। क्या पता ज़ेनो हमारी बात को समझ जाए और ज़रूरत ना पड़े उसे तंग करने की। वरना अगर ज़ेनो नहीं समझता है तो फिर हमारे पास में दूसरा तरीका है ही। जिसके बाद में ह्योल स्टार और बैलेंसर दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं और ज़ूमो को समझ में आता है कि उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। उसने अपने ही मल्टीवर्स को दांव पे लगा दिया अपने नॉलेज की वजह से। खैर, ह्योल स्टार और बैलेंसर ये दोनों ही पहुंचते हैं ज़ेनो के पैलेस पे। ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट आपस में ही कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पे बैलेंसर को और ह्योल स्टार को देख करके वो दोनों पॉज हो जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ये सोचने में लगा देता है अपना समय कि आखिर ये हैं कौन। इनको कहीं कहीं देखा लग रहा है, लेकिन ये हैं कौन उसे नहीं समझ में आ रहा होता। तब तक बैलेंसर और ह्योल स्टार ज़ेनो के नज़दीक आ जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो की तरफ देखता ही है कि तभी ज़ेनो खड़ा हो जाता है और अपना सर झुका लेता है उनके सामने। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट अपना सर झुकाओ, यही ऑल स्टार और बैलेंसर हैं, दी ऑल नोइंग के असिस्टेंट। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी अपना सर झुका देता है उनके सामने। बैलेंसर कहता है अभी तक तुम्हें अपने एथिक्स याद हैं ज़ेनो, और ये कहना पड़ेगा कि तुमने अपना काम काफ़ी अच्छे से संभाला है। इस मल्टीवर्स को काफ़ी अच्छे से संभाल के रखे हो तुम। और ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हें भी दाद देनी पड़ेगी। तुमसे अच्छा अटेंडेंट मुझे नहीं लगता है किसी भी ओमनीपोटेंट को आज तक मिला होगा। खैर, अब तुम खड़े हो सकते हो। जिसके बाद ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट अपना सर ऊपर करते हैं। ज़ेनो कहता है आप यहाँ पे क्यों आए हैं? लेकिन तो बैलेंसर चल के जाता है और वो ज़ेनो की सीट पे बैठ जाता है और ज़ेनो सिर्फ देखता रहता है। बैलेंसर कहता है तो हम तुम्हारे मल्टीवर्स में आए हैं ताकि हम डार्क मैटर फैला सके तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स में, जिससे कि तुम्हारा पूरा मल्टीवर्स एक केओस में पड़ जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद एक नए मल्टीवर्स की शुरुआत होगी। ज़ेनो कहता है लेकिन क्यों? क्या ऐसा थोड़ा होना चाहिए? ये मल्टीवर्स तो इटर्निटी तक सरवाइव करेगा। बैलेंसर कहता है ये गलत फहमी हर ओमनीपोटेंट की होती है, जैसे लगता है कि वो सबसे शक्तिशाली है और वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये बस एक मिथ है। जो चीज़ शुरू हुई है उसे ख़त्म भी होना ही पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा मल्टीवर्स, तो तुम्हारा मल्टीवर्स स्टार्ट हुआ था और तुम उसे ख़त्म नहीं होने दे रहे हो। इसीलिए दी ऑल नोइंग ने हमें भेजा है तुम्हारे मल्टीवर्स में डार्क मैटर फैलाने के लिए और पूरे मल्टीवर्स को केओस में लाने के लिए।
ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो ये क्या बोल रहे हैं? ये मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा? क्या हम भी मर जाएंगे? ये ऑल स्टार कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम सब मर जाओगे। ये पूरे मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा और जितने भी बीइंग इस पूरे मल्टीवर्स में वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ग्रैंड प्रीस्ट आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट का हाथ पकड़ता और कहता है, नहीं इनसे पंगा नहीं लेना। बैलेंसर कहता है, तो बताओ ज़ेनो, क्या तुम चाहते हो कि हम इस पूरे मल्टीवर्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी फैला दें, या फिर तुम हमसे फाइट करना चाहते हो अपने मल्टीवर्स के लिए? और इससे पहले कि तुम डिसीज़न लो, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम हमारी बात मान जाते हो तो फिर सर ऑल नोइंग तुम्हें नेक्स्ट मल्टीवर्स का भी ओमनीपोटेंट बना सकते हैं। वो तुम्हें मरने नहीं देंगे और ना ही ग्रैंड प्रीस्ट को, क्योंकि तुमसे अच्छा ओमनीपोटेंट किसी भी मल्टीवर्स को नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर तुम हमसे फाइट करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा मल्टीवर्स भी जाए और तुम भी मर जाओ। ज़ेनो अपने घुटने पे बैठता और कहता है, मुझे आपकी बात मंजूर है, आप इस मल्टीवर्स को ख़त्म कर सकते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो आपकी मेहनत, आपने जो पूरा मल्टीवर्स इतनी मेहनत से संभाल करके रखा है वो आपको फिर से करना पड़ेगा। इतने डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और मॉर्टल्स वो सब मारे जाएंगे। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट हम ओमनीपोटेंट हैं, हमारे अंदर इमोशंस नहीं होने चाहिए, और उन मॉर्टल्स को आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मरना ही है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी मैं उन डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स से, हाँ माना कि काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपने आप को मुसीबत में डाल दूँ। बैलेंसर, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट तुम भी अपना सर झुका लो। ग्रैंड प्रीस्ट को उनके एंजल्स के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन ज़ेनो के आगे उसे भी झुकना पड़ता है। बैलेंसर खड़ा होता और कहता है, मुझे यही मैच्योर डिसीजन एक्सपेक्टेड था तुमसे ज़ेनो। ऐसा बोल करके बैलेंसर एक क्रिस्टल निकालता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी इमिट कर रहा होता है। बैलेंसर कहता है, देख रहे हो ज़ेनो, ये क्रिस्टल कितना छोटा है, लेकिन इस क्रिस्टल में इतना डार्क मैटर है, इतनी डार्क एनर्जी है कि तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को करप्ट कर सकता है। तो सोचो दी ऑल नोइंग कितने पावरफुल होंगे। जिसके बाद बैलेंसर उस क्रिस्टल को अपनी उंगली की मदद से क्रश कर देता है और वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस क्रिस्टल के अंदर से काफ़ी सारी डार्क एनर्जीज निकलती हैं जो कि पूरे मल्टीवर्स में फैल जाती हैं। वो एनर्जीज धीरे धीरे करके एक्सपैंड करने लगती हैं और यूनिवर्सेस में दुगनी तिगुनी स्पीड से फैलने लगती हैं। बैलेंसर कहता है, खैर तो जब तक ये डार्क एनर्जी पूरे मल्टीवर्स में फैलती है तब तक तुमसे बात कर लेता हूँ ज़ेनो। तो ज़ेनो मुझे ये बताओ, आखिर ये गोकू वेजिटा काफ़ी होनहार मॉडल लगते हैं मुझे तुम्हारे मल्टीवर्स के, क्या ये बात सच है? और सच बताऊँ तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, उनके सपनों की वजह से। जैसे ही ज़ेनो ये बात सुनता है वो सीधे ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखता है। ज़ेनो कहता है, हाँ, तो ये मतलब था उनके सपने का, और तुम मुझे नहीं बता रहे थे ग्रैंड प्रीस्ट? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये मतलब है उनके सपने का। मुझे लगा था कि वीस उनके माइंड के साथ में खिलवाड़ कर रहा है ताकि गोकू और वेजिटा लॉर्ड बीरस से और हमसे डरे, वो इतने पावरफुल ना बन जाए कि हमें सरपास कर जाए। मुझे वाकई में ये लगा था और इसीलिए मैं हंस रहा था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये सपने इनकी वजह से आ रहे थे उनको। बैलेंसर कहता है, हो तो ऐसा है क्या? वो पहले तुम्हारे पास में आए थे तभी उनको 4 दिन लग गए हम तक पहुंचने के लिए। खैर जैसा भी हुआ हम लोग आ गए इस मल्टीवर्स में।
लेकिन उन मॉर्टल्स को दाद देनी पड़ेगी। जब हम उनको ट्रैप कर रहे थे तो उनने हमारे ऊपर हमला करने की सोची थी। हमारे ऊपर हमला करने की सोच देना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब कि उन मॉडल्स में हिम्मत तो काफ़ी है। ज़ेनो कहता है वो हमारे मल्टीवर्स के सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा होनहार मॉडल्स हैं। इवन वो डिस्ट्रॉयर्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। बैलेंसर कहता है इम्प्रेसिव। मैंने आज तक किसी ऐसे बीइंग को इतना पावरफुल होता हुआ नहीं देखा। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू वजीटा दोनों ही इन्फिनिट अजूर में कैद होते हैं। वो वहाँ से कितना ही भाग लें, दौड़ लें, उड़ लें, टेलीपोर्ट मार लें, वो इन्फिनिट अजूर से बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिट अजूर मल्टीवर्स के अंदर का पार्ट है ही नहीं, वो बाहर का पार्ट है, जहाँ से मल्टीवर्स के अंदर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन बैलेंसर और ह्योल स्टार भी उससे अंदर नहीं आ सकते थे बिना ज़ूमो की मदद के, तो गोकू वजीटा कैसे आएंगे? गोकू वजीटा के काफ़ी देर कोशिश करने के बाद में वो पूरी तरीके से हार मान लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से निकलने का, अब वो यहीं पे सड़ते रहेंगे। तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से खुद ज़ूमो आता है। गोकू वजीटा ज़ूमो को देखते हैं और इतना खुश हो जाते हैं मानो कि उनको ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुशी कभी मिली ही ना हो। गोकू ज़ूमो को देखता और कहता है, ज़ूमो तुम आ गए, तुमने हमें यहाँ पे फंसा दिया था बेवकूफ़। वो दोनों बीइंग हमारे फादर नहीं थे, बल्कि वो दोनों बीइंग कोई और ही था। ज़ूमो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ वो कोई और है और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बीइंग बैलेंसर और ह्योल स्टार है, जो कि इस मल्टीवर्स के बाहर रहते हैं और वो इस मल्टीवर्स को पूरी तरीके से करप्ट और ख़त्म करने आया है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। गोकू वजीटा काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, तो ज़ूमो उन्हें सब कुछ समझाता है। वजीटा कहता है, ओह तो ये बात है, मतलब कि जो हमें सपने में आ रहे थे वो ये दोनों थे और इसलिए कर रहे थे ऐसा ये ताकि वो मल्टीवर्स के अंदर आ सके। ज़ूमो कहता है, एकदम सही कहा, अब ये अंगूठी लो और चलो वापस से अब मल्टीवर्स के अंदर चलो, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। गोकू कहता है, लेकिन वो दोनों बीइंग्स तो ओमनीपोटेंट से ज़्यादा पावरफुल है। जब वो पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म कर सकते हैं तो फिर हम उसके सामने क्या ही हैं, हम उसके सामने कीड़े हैं, वो हमें मसल के रख देगा। ज़ूमो कहता है, मैं ऐसे ही एग्जिस्टेंस का सबसे नॉलेजेबल बीइंग नहीं हूँ, मेरे पास हर बीइंग का काउंटर है। मैं जानता हूँ कि ह्योल स्टार और बैलेंसर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, इवन ओमनीपोटेंट भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन दोनों की एक वीकनेस भी है। उनकी पावर्स है डार्क मैटर और डार्क मैटर की कमज़ोरी है फायर। तुम फायर की मदद से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसी वजह से जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उनके पास में हकाई पावर होती है, जिसकी मदद से वो प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करते हैं। और उनके हकाई बॉल का केवल प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना ही मेन पर्पस नहीं होता है, उनकी हकाई बॉल से जितनी डार्क एनर्जी होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है यूनिवर्स में। इसी वजह से अभी तक हमारे मल्टीवर्स में कोई भी डार्क मैटर पनप नहीं पा रहा था, इसीलिए खुद उनको आना पड़ा। अगर तुम लोग अपनी फॉर्म्स में जा कर के पूरे यूनिवर्स में अपने अटैक्स मारो, की ब्लास्ट मारो, तो फिर वो डार्क मैटर पनप नहीं पाएगा और तुम मल्टीवर्स सेव कर सकते हो। गोकू और वजीटा को फाइनली एक रास्ता दिखता है जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स को बचा सकते हैं, तो वो पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास में और कोई चारा नहीं था। गोकू और वजीटा वापस से पोर्टल बना करके अपने यूनिवर्स में जाते हैं, अर्थ पे जाते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि जो अर्थ के क्लाउड्स हैं वो धीरे धीरे डार्क हो रहे हैं। जो अर्थ है उसमें पीपल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, हल्की हल्की चीज़ों पे वो गुस्सा करने लगे हैं। जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा गुस्सा गई हैं एक दूसरे से कि वो न्यूक्लियर वॉर करने वाली हैं, पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली हैं।
उस डार्क मैटर की वजह से सबके दिमाग करप्ट हो रहे थे और बेसिकली जितने बीइंग थे वो सब अपने आप को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ये है डार्क मैटर की असली पावर। वो बीइंग के अंदर घुस करके उसको अंदर से ही खाली कर देता है। गोकू कहता है, वेजिटा ये डार्क मैटर तो बहुत जल्दी जल्दी फैलता जा रहा है और हर बीइंग पे कब्जा कर रहा है। हमें इसे ख़त्म करना होगा। जिसके बाद गोकू वेजिटा ये दोनों ही सुपर सैयन ब्लू और सुपर सैयन ब्लू इवॉल्व में ट्रांसफॉर्म होते हैं। वेजिटा आसमान में जाता है और एक फाइनल फ्लैश मारता है जिससे कि क्लाउड्स जो होते हैं, जो डार्क क्लाउड्स होते हैं, वो हट जाते हैं। लेकिन वो डार्क मैटर इतना ज़्यादा था कि दोबारा से क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। जिसके बाद गोकू भी कामेहामेहा और की ब्लास्ट मारने लगता है ताकि वो सारे क्लाउड्स हट जाएं, ताकि उस अटैक्स की एनर्जी से वो सारी डार्क मैटर ख़त्म हो जाए। लेकिन डार्क मैटर इतनी थी कि गोकू वेजिटा के अटैक्स मानो कि कुछ फ़र्क ही ना डाल रहे हों उसके ऊपर। जिसके बाद गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू कायोकेन टाइम्स 20 का इस्तेमाल करता है। उसके बावजूद भी गोकू नाकाम रहता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है, अब सिर्फ एक ही तरीका है काकारोट, पूरी अर्थ से ये डार्क मैटर हटाने का। गोकू कहता है, तुम क्या करने जा रहे हो वेजिटा? वेजिटा थोड़ा और ऊपर जाता है ताकि अर्थ को डैमेज ना हो और सारी एनर्जी लगा करके टूर्नामेंट ऑफ पावर से भी बड़ा एक्सप्लोजन करने की कोशिश करता है। वेजिटा सारी पावर्स इकट्ठा करता है, अपने दिमाग में फ्रीजा को याद करता है और इतनी तेज एक्सप्लोड करता है कि लगता है कि अर्थ के ऊपर 2 सन आ गए हों। वो एक्सप्लोजन एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो अर्थ के इर्द गिर्द जितने भी डार्क क्लाउड्स होते हैं, डार्क मैटर होते हैं, वो सारा उस एक्सप्लोजन के अंदर चला जाता है और वो सारे डार्क क्लाउड्स गायब हो जाते हैं डार्क मैटर के साथ में। जिसके बाद अर्थ में थोड़ी शांति बन जाती है। लेकिन उसकी वजह से वेजिटा काफ़ी बुरी तरीके से अधमरा हो जाता है। अब उसके पास में ज़्यादा एनर्जी नहीं बची होती है कि वो फाइट भी कर सके। तो गोकू वेजिटा को संभालता है और उसको बुल्मा के पास छोड़ देता है। गोकू कहता है, तुमने काफ़ी कुछ कर लिया वेजिटा, अब मेरी बारी। जिसके बाद गोकू सीधे इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है वीरस के प्लेनेट पे और वीस को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जो कुछ भी बात है। गोकू कहता है, मैं चाहता हूँ कि हर यूनिवर्स के जितने भी स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स हैं जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में थे, वो अपने अपने यूनिवर्स में की ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दें, हमला करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि वो सारा डार्क मैटर ख़त्म हो जाए। इवन मैं डिस्ट्रॉयर्स से भी यही विनती करना चाहूँगा कि वो अपनी हकाई बॉल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि सारा डार्क मैटर ख़त्म हो सके और ये मल्टीवर्स बच सके। वीस भी इस चीज़ को सीरियसली लेता है क्योंकि वो सेंस कर पा रहा था डार्क मैटर वाली चीज़ों को और वो सभी एंजल्स को ये बात कन्वे करता है। तो सभी यूनिवर्सेस के मॉर्टल्स और डिस्ट्रॉयर्स बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इस चीज़ में और अपने अपने यूनिवर्सेस में बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स करने लगते हैं, जिससे कि वो जो डार्क मैटर होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है मल्टीवर्स से। खैर, वहीं जेनो के पैलेस पे बैलेंसर कहता है, अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब तक तो पूरा मल्टीवर्स करप्ट हो चुका होगा, सारे यूनिवर्सेस करप्ट हो गए होंगे। क्या मैं सही हूँ? ह्योल स्टार कहता है, मुझे लगता है कि अब तक तो ये मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय भी हो जाना चाहिए था, पता नहीं आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम तो अटेंडेंट हो ना जेनो के, तो ज़रा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो और दिखाओ कि क्या चल रहा है सभी यूनिवर्सेस में। क्या वो डार्क मैटर फैल रहा है अच्छी तरीके से या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या तुम्हारे पास में ये पावर्स हैं कि तुम हमें ये चीज़ दिखा सको? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ मैं दिखा सकता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक चुटकी बजाता है तो उसके हाथ में स्टाफ आ जाता है और जब ग्रैंड प्रीस्ट उस स्टाफ को ज़मीन में टैप करता है तो एक बड़ा सा प्रोजेक्टर आ जाता है उनके सामने, जिसमें कि डार्क मैटर का कुछ इफेक्ट ही नहीं दिख रहा होता है पूरे मल्टीवर्स में। और ये चीज़ देख करके बैलेंसर और ह्योल स्टार दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। बैलेंसर कहता है, चलो अब मजाक करना बंद करो और दिखाओ आखिर यूनिवर्सेस में कैसे डार्क मैटर फैल रहा है। मैं जानता हूँ कि ये पुरानी इमेजेस हैं,
यह हकीकत नहीं हो सकता। डार्क मैटर अभी तक पूरे यूनिवर्सेस में फैल चुका होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं, ये रियल टाइम डेटा है। ये वही इमेजेस हैं जो कि अभी यूनिवर्सेस में हो रहा है, और आपका डार्क मैटर फैलता हुआ नहीं नजर आ रहा। लेकिन आखिर क्यों? बैलेंसर कहता है ये चीज़ तो हमें भी नहीं समझ में आ रही है। जब तक तो डार्क मैटर पूरे मल्टीवर्स में फैल जाना चाहिए था। कहीं द ऑल नोइंग से गलती तो नहीं हुई है? कहीं ये मल्टीवर्स अभी और सरवाइव कर सकता है? ये ऑल स्टार कहता है ऐसा नहीं होगा। द ऑल नोइंग से कभी गलती नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि ये कोई कर रहा है। ये डार्क मैटर को कोई फैलने से रोक रहा है। मुझे लगता है कि किसी को पता है कि डार्क मैटर को कैसे रोका जा सकता है। बैलेंसर कहता है आखिर कौन है वो बेवकूफ़ जो कि हमारे काम में टांग अड़ा रहा है? हमारे काम में जब एक ओमनीपोटेंट टांग नहीं अड़ा सकता तो आखिर कौन है वो जो इतना बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है और द ऑल नोइंग के रास्ते में आ रहा है? तभी ग्रैंड प्रीस्ट एंजल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ग्रैंड प्रीस्ट सबसे पहले वीस को कांटेक्ट करता है अपने स्टाफ की मदद से। वीस कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हमारे पूरी यूनिवर्स में एंटी मैटर फैल रहा है और गोकू का कहना है कि इस एंटी मैटर को केवल हीट से रोका जा सकता है। तो मैंने ये बात सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स को बता दी है और हर एंजल और डिस्ट्रॉयर अपने की ब्लास्ट की मदद से और हकाई बॉल की मदद से इस डार्क मैटर को ख़त्म कर रहा है। जब बैलेंसर ये बात सुनता है तो वो ग्रैंड प्रीस्ट के हाथ से उस स्टाफ को छीनता है और उसको ज़मीन में पटक देता है, जिससे कि वो स्टाफ डिस्ट्रॉय हो जाता है। बैलेंसर की बॉडी से की निकलने लगती है। बैलेंसर गुस्साने लगता है। बैलेंसर कहता है वो मॉर्टल जो कि अपने आप को बहादुर समझ रहा था, लेकिन वो बेवकूफ उस इनफाइनाइट अजूर से बाहर कैसे निकला? ऑल स्टार कहता है मुझे लगता है कि वो मॉर्टल्स नहीं हैं। वो मॉर्टल्स की वेश में कोई और ही गॉड्स हैं, वरना कोई मॉर्टल ऐसा कर ही नहीं सकता है। आखिर उन्हें ये कैसे पता चला कि डार्क मैटर को हीट से काटा जा सकता है, और आखिर वो इनफाइनाइट अजूर से बाहर कैसे निकले? मुझे लगता है कि इसके पीछे डेफिनेटली किसी और बीइंग का हाथ है, वो कोई और है। बैलेंसर कहता है वो चाहे जो भी हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा अपने हाथों से। ऐसा बोल करके बैलेंसर ज़ेनो को पकड़ता है और कहता है और ज़ेनो, अगर मेरे काम में तुमने टांग अड़ाने की कोशिश की ज़रा भी, तो इस मल्टीवर्स के साथ में तुम्हारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बोल करके बैलेंसर ज़ेनो को फेंक देता है और कहता है चलो ही ऑल स्टार, चल करके उस गोकू से निपटते हैं पहले। जिसके बाद ही ऑल स्टार और बैलेंसर वहाँ से चल जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, ऐसा लग रहा है कि बात हाथ से निकल रही है। सभी डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और मॉर्टल्स एक हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो अब आपकी बात नहीं मानेंगे। अब उनकी एग्जिस्टेंस की बात आ रही है। अगर वो फाइट नहीं करेंगे तो फिर बैलेंसर और हील स्टार सब कुछ ख़त्म कर देंगे, उन्हें मार डालेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप उन मॉडल्स की मदद करेंगे हील स्टार और बैलेंसर से लड़ने में, या फिर आप कुछ नहीं करेंगे? ज़ेनो कहता है देखो, वो डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और मॉर्टल्स कितने ही कोशिश क्यों ना कर लें, वो हील स्टार को नहीं हरा सकते हैं। उन दोनों के पास में डार्क मैटर का पूरी पकड़ है। वो डार्क मैटर की मदद से सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं, और गोकू, वजीटा या फिर कोई भी डिस्ट्रॉयर उनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। उनकी पावर्स यूज़लेस है उनके सामने। मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि मैं एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स को सेव कर लूँ, लेकिन सभी मॉर्टल्स को बचा पाना ये मेरे बस में नहीं है। इस मल्टीवर्स का समय ख़त्म हो चुका है। खैर, गोकू बीरस के प्लैनेट पे होता है और उसके सामने पहुंचते हैं हील स्टार और बैलेंसर। लेकिन गोकू दोनों की ही आंखों में आंखें डाल करके उनसे कहता है तो तुम दोनों आ ही गए। हील स्टार कहता है हम तो आ गए,
लेकिन तुम उस इन्फाइनाइट अजूर से बाहर कैसे निकले? किसने निकाला तुम्हें वहाँ से बाहर? किसने मदद की तुम्हारी? गोकू कहता है, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो हमारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने आए थे ना। उप्स, शायद से तुम्हारा प्लान फेल हो गया। बैलेंसर हंसता है और कहता है प्लान फेल हो गया तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं। हमें कोई प्लान की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को अपनी एक चुटकी में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़ेनो से बात करनी थी, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा स्लो रखते हैं प्रोसेस को। लेकिन तुमने मेरी ईगो हर्ट कर दी है मॉर्टल। अब ये मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने से पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को ख़त्म करूँगा। गोकू बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो सीधे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है। इवन वो पीछे होकर के कामेहामेहा भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो कामेहामेहा डिफ्लेक्ट हो जाता है जैसे ही वो बैलेंसर के नज़दीक पहुंचता है। कोई भी मामूली सा अटैक बैलेंसर के नज़दीक भी नहीं पहुंच सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि मल्टीवर्स में कोई भी ऐसा बीइंग है जिसके अटैक को बैलेंसर ना रोक पाए। अभी वहाँ पे बीरस के साथ में हर यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स आ जाते हैं, जो कि गोकू के साइड में खड़े होते हैं और कहते हैं, हमारे मल्टीवर्स से चले जाओ। ये मल्टीवर्स हमारा है और हमारा ही रहेगा। तुम इसे ख़त्म नहीं कर सकते हमारे होते हुए। बैलेंसर कहता है, तुम हो डिस्ट्रॉयर्स, जिसकी वजह से डार्क मैटर यूनिवर्सेस में नहीं पनप पा रहा था। यार, तुम लोग भी मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं जो करने आया हूँ मैं वो करके ही जाऊँगा। सभी डिस्ट्रॉयर्स एक हकाई बॉल क्रिएट करते हैं और उनके ऊपर फेंकते हैं, लेकिन फिर से वही होता है। वो सारी हकाई बॉल्स नज़दीक पहुँचती हैं बैलेंसर और ह्योल स्टार के, लेकिन डिसअपियर हो जाती हैं। ह्योल स्टार कहता है, तुम लोग कोशिश भी क्यों कर रहे हो? हमारे ऊपर तुम्हारे कोई भी वार का कुछ असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे मल्टीवर्स में ऐसी कोई पावर नहीं है जो कि हमें भेज सके। हम तो बस देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, तुम कितनी देर तक हमसे फाइट कर सकते हो। खैर, वहीं अर्थ पे वजीटा अनकॉन्शियस पड़ा होता है और वजीटा को सपना आ रहे होते हैं उसी के फादर के। वजीटा अपने सपने में इन्फाइनाइट अजूर में खड़ा होता है और वो पूरी तरीके से हारा होता है, क्योंकि अब कोई तरीका नहीं है बच पाने का उन ह्योल स्टार और बैलेंसर से। तभी वजीटा को एक आवाज़ आती है, उठ जाओ। जब वजीटा ऊपर देखता है तो इस बार फिर से उसके किंग वजीटा मतलब कि फादर खड़े होते हैं। वजीटा कहता है, तुम फिर से मेरे सामने आ गए। अब क्या चाहते हो? पूरा मल्टीवर्स तो तुम मुझसे छीनने ही वाले हो। तो किंग वजीटा कहते हैं, मैं असली फादर हूँ तुम्हारा, और केवल मैं ही नहीं हूँ यहाँ पे। प्लैनेट वजीटा का हर एक सेयन या फिर एग्जिस्टेंस का हर वो सेयन है यहाँ पे तुम्हारे साथ। जब वजीटा गौर से देखता है तो किंग वजीटा के साथ में वहाँ पे हर एक सेयन खड़ा होता है जो कि वजीटा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। किंग वजीटा कहता है, यही तुम्हारा मौका है। अगर तुम्हें अपनी सेयन रेस को बचाना है तो इसके अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे पास में। तुम्हें नहीं केवल सेयन रेस को बचाना है बल्कि पूरे मल्टीवर्स को भी बचाना है। अब वजीटा कहता है, लेकिन कैसे? वो बीइंग्स बियॉन्ड मल्टीवर्स हैं, उनकी पावर्स मल्टीवर्स के भी परे हैं, उनको हम नहीं हरा सकते। इवन ओमनीपोटेंट भी उन्हें नहीं हरा सकता है। किंग वजीटा कहता है, हाँ, माना कि इस मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि उन्हें हार्म कर सकता है, लेकिन जो मैंने तुम्हें रिंग दी थी इन्फाइनाइट अजूर में, उसका इस्तेमाल करो ना। उस रिंग की मदद से तुम एंटी मैटर क्रिएट कर सकते हो जो कि उनके डार्क मैटर का तोड़ है और उनको मारा जा सकता है। वजीटा अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसमें रिंग होती है। वजीटा कहता है, ये रिंग तो हमें इन्फाइनाइट अजूर में ज़ूमो ने दी थी ताकि हम उस इन्फाइनाइट अजूर से बाहर निकल सकें। ऐसा बोल करके वजीटा जब ऊपर देखता है तो सामने से किंग वजीटा और बाकी सारे सेयन्स गायब हो चुके थे। वजीटा कहता है,
हाँ, क्या क्या वो ज़ूमो नहीं था? ये रिंग मुझे ज़ूमो ने नहीं बल्कि मेरे ही फादर ने दी थी। तभी अचानक से वजीरा की आंख खुलती है और उसे विश्वास नहीं होता उसने क्या देखा। वजीरा के चेहरे पे स्माइल होती है। वजीरा की पूरी बॉडी हील हो चुकी थी, उसका स्टेमिना रिकवर हो चुका था। बुल्मा, ट्रंक्स सभी वजीरा के पास खड़े होते हैं और वो वजीरा को ऐसा खुश देख करके हैरान हो जाता है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम सही हो? तुम्हारी मानसिक स्थिति तो खराब नहीं हो गई? वजीरा कहता है नहीं, मैं एकदम सही हूँ और अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। कैकारोट ने क्या बोला था कि वो बीरस के प्लेनेट पे जा रहा है। जिसके बाद में वजीरा खड़ा होता है और अपनी रिंग की मदद से बीरस के प्लेनेट का पोर्टल क्रिएट करता है और उस पोर्टल के थ्रू बीरस के प्लेनेट पे पहुंच जाता है। जैसे ही वजीरा बीरस के प्लेनेट पे पहुंचता है तो गोकू कहता है वजीरा तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें आराम करना चाहिए था, तुम बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे। इन सब चीज़ों को मैं संभाल लूंगा। वजीरा कहता है अच्छा कैकारोट, मैं तुम्हें अकेले कैसे लड़ने दे सकता हूँ? अगर तुम अकेले लड़ोगे तो फिर तुम सारा क्रेडिट ले लोगे, जबकि असली प्रिंस तो मैं हूँ, सारा क्रेडिट मुझे चाहिए। बैलेंसर कहता है आओ, तुम्हारी ही कमी पड़ रही थी यहाँ पे। चलो यॉलस्टार, इन सबको ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद यॉलस्टार अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स गोकू वजीरा के सामने आ जाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें ख़त्म करना है तो हम सबको एक साथ करना होगा। यॉलस्टार कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तभी वहाँ पे ज़ेनो आता है और कहता है रुक जाओ। बैलेंसर, यॉलस्टार, मुझे कुछ बात करनी है डिस्ट्रॉयर्स से। सभी डिस्ट्रॉयर्स साइड हो जाओ, एंजल्स हट जाओ, यॉलस्टार को इन मॉडल से निपट लेने दो। और इसी के साथ साथ यॉलस्टार को इस पूरे मल्टीवर्स को भी ख़त्म कर लेने दो। अगर तुम उन्हें ऐसा करने दोगे तो फिर मैं तुम लोगों को ख़त्म नहीं होने दूंगा और न्यू मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉयर भी मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं लॉर्ड ज़ेनो, ये आप क्या कह रहे हैं? इस यूनिवर्स को, इस मल्टीवर्स को क्रिएट करने वाला बीइंग अब इस मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट भी नहीं करेगा? हमने ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखी थी आपसे लॉर्ड ज़ेनो। हमें लगा था कि आप इस मल्टीवर्स को आखिरी दम तक बचाएंगे, लेकिन आप तो इनके साथ हैं, पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म करने के साथ में हैं। हम मर जाएंगे लेकिन हमें नया मल्टीवर्स नहीं चाहिए, हमें यही मल्टीवर्स चाहिए और यही मल्टीवर्स हमारे साथ रहेगा। यॉलस्टार कहता है एज योर विश। जिसके बाद यॉलस्टार एक डार्क मैटर की एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और कहता है तुम्हारे तो कोई भी एलिमेंट या फिर पावर्स या फिर फॉर्म्स हमारे ऊपर कुछ भी डैमेज नहीं कर सकती हैं, लेकिन मेरी केवल एक ही की ब्लास्ट काफ़ी है तुम सबको एग्जिस्टेंस से इरेज करने के लिए। ऐसा बोल करके ही यॉलस्टार उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स पे फेंक देता है। डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स अपना फेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो मारे गए। लेकिन तभी वजीरा एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स के सामने आ जाता है। वजीरा अपना वही हाथ आगे बढ़ाता है जिसमें कि उसने रिंग पहनी हुई थी और वो पूरा डार्क मैटर वाली बॉल वजीरा के रिंग के अंदर चली जाती है। यॉलस्टार और बैलेंसर के मुंह खुले रह जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? तुमने हमारी डार्क मैटर वाली बॉल को कैसे रोक लिया? वजीरा कहता है ये तो अभी कुछ नहीं है, आगे की चीज़ें देखोगे तो तुम और शॉक्ड हो जाओगे। जिसके बाद वजीरा अपने हाथ में एक एंटी मैटर की बॉल रेडी करता है और उसको यॉलस्टार और बैलेंसर पे फेंक देता है। इस बार वो की बॉल बैलेंसर और यॉलस्टार के पास जाकर के रुकती नहीं है, बल्कि उनको हिट कर देती है और यॉलस्टार और बैलेंसर उस की बॉल के हिट से बीरस के प्लैनेट के एक दूसरे ही कोने पे गिरते हैं जा करके।
इवन यही नहीं, वो एंटी मैटर की बॉल इतनी पावरफुल होती है कि वो बीरस के प्लेनेट को हाफ में स्प्लिट कर देती है। सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता ये हुआ क्या। इवन गोकू वजीटा के पास आता और कहता है, वजीटा ये क्या था? वजीटा कहता है, बाद में सब एक्सप्लेन करता हूँ कैकरॉट, पहले इन बैलेंसर से तो निपट ले। बैलेंसर और हील स्टार दोनों ही वापस आते हैं और इस बार वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते हैं। हील स्टार कहता है, एंटी मैटर? ये एंटी मैटर कहाँ से आया इस मल्टीवर्स में? वजीटा कहता है, ये कहीं से भी आया हो, ये इसलिए आया है ताकि तुम्हें रोका जा सके। हील स्टार और बैलेंसर काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, जिसके बाद वो नॉन स्टॉप वजीटा के ऊपर अपनी डार्क एनर्जी बॉल मारने लगते हैं। लेकिन वजीटा उन सारी बॉल को ऐसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपने रिंग के अंदर, मानो कि हील स्टार और बैलेंसर उसे कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हों की ब्लास्ट की। वजीटा उन सारे की ब्लास्ट को अपने रिंग के अंदर एब्जॉर्ब करता है और एक बड़ी सी स्पिरिट बॉम्ब साइज की एंटी मैटर बॉल क्रिएट करता है, जिसको कि वो हील स्टार पे फेंकता है। और इस बार कुछ ज़्यादा ही खतरनाक एक्सप्लोजन हो जाता है। हील स्टार और बैलेंसर ये दोनों ही उस बॉल के नीचे दब जाते हैं, उस एंटी मैटर की बॉल के नीचे, और उससे एक ब्लैक होल जितना खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस एक्सप्लोजन से गोकू वजीटा को कुछ भी नहीं होता। डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स, ये सब ऑन द स्पॉट इरेज हो जाते हैं, लेकिन गोकू वजीटा की बॉडी को एक आंच तक नहीं आती। जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी उस की ब्लास्ट के एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से यूनिवर्स के बाहर फेंक जाते हैं, लेकिन गोकू वजीटा उस एक्सप्लोजन के सामने बस खड़े रहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। वो जितना भी एक्सप्लोजन होता है या फिर उस एक्सप्लोजन की एनर्जी होती है वो गोकू वजीटा के साइड से निकल जाती है मानो की। खैर, हील स्टार और बैलेंसर फिर से खड़े होते हैं और वो गोकू वजीटा को एक मॉडल की बजाय एक वर्दी ओपोनेंट की तरह देखने लगते हैं पहली बार। बैलेंसर कहता है, ये चीज़ तो हम फिर भी समझ लें या फिर एक्सेप्ट कर लें कि इनके पास में एंटी मैटर आ गया, लेकिन आखिर इनकी बॉडी एंटी मैटर को सूट कैसे कर रही है? जो चीज़ इस मल्टीवर्स की है ही नहीं, वो इस मल्टीवर्स के बीइंग कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं उसको? और इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद में सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स मर गए, लेकिन ये दोनों ऐसे ही खड़े हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि इन बीइंग्स की बॉडी सूटेबल है एंटी मैटर के लिए। हील स्टार, हमें कुछ करना होगा, हमें इन्हें सीरियसली लेना होगा, ये मॉर्टल्स मजाक नहीं है। जिसके बाद हील स्टार और बैलेंसर गोकू वजीटा को सीरियसली लेने लगते हैं। और अब क्योंकि हील स्टार और बैलेंसर ये दोनों ही उन्हें सीरियस लेने लगे थे, तो गोकू वजीटा उनके ऊपर एक भी अटैक नहीं मार पा रहे होते, क्योंकि वो कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, उनके पास एंटी मैटर क्यों ना हो, लेकिन जिनके अगेंस्ट वो खड़े हैं वो बियॉन्ड ओमनीपोटेंस है। वो मल्टीवर्स छोड़ो, एग्जिस्टेंस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। तो ऑब्वियस सी बात है, गोकू वजीटा की मॉर्टल बॉडी जिसका पोटेंशियल कैप्ड है, वो कैसे ही सरवाइव करेगा उनके सामने। तो गोकू और वजीटा दोबारा से एंटी मैटर से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, की ब्लास्ट मारते हैं। इवन वजीटा तो एक फाइनल फ्लैश भी मारता है एंटी मैटर का, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हील स्टार और बैलेंसर उनके सारे अटैक डॉज करने लगे थे। गोकू कहता है, वजीटा ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा, अब ये सीरियस हो चुके हैं, अब ये हमको सीरियसली ले रहे हैं, हमें कुछ और करना होगा, हमारे नॉर्मल अटैक से इनके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं डालेंगे। वजीटा कहता है, तो फिर क्यों ना कैकरॉट फ्यूजन कर लिया जाए। जिसके बाद गोकू वजीटा दोनों ही फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और गोजीटा में फ्यूज कर जाते हैं, और गोजीटा के हाथ में भी रिंग होती है। गोजीटा रेज करता है और सुपर सेयन ब्लो इवॉल्व्ड में ट्रांसफॉर्म होता है सीधे। लेकिन फ्यूजन के बावजूद भी गोजीटा इतना पावरफुल नहीं हो पाता कि वो हील स्टार और बैलेंसर से लड़ सके। गोजीटा काफ़ी सारे अपने मार्शल आर्ट स्किल दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, लेकिन स्टिल वो हील स्टार से पंगा नहीं ले पाता। हील स्टार
और बैलेंसर लिटरली इतने फास्ट थे कि वो गोजिटा को हर बार ऑफ गार्ड पकड़ ले रहे थे। और अब क्योंकि ही ऑल स्टार को पता था कि गोजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बीइंग्स बस मॉर्टल है, तो वो भी बस मार नहीं रहे थे गोजिटा को। वो एक तरीके से टीज़ कर रहे थे गोजिटा को कि तुम हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, भले ही तुम्हारे पास में एंटी मैटर है, लेकिन हो तो तुम मॉर्टल ही, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है हमसे भिड़ने की। भले ही तुम्हारे पास में हमारी कमज़ोरी हो, लेकिन उसका भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें हमारे लेवल पे आना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। खैर, ही ऑल स्टार कहता है बस बहुत हो गया बैलेंसर, अब इनका काम ख़त्म करते हैं। जिसके बाद ही ऑल स्टार गोजिटा के ऊपर एक डार्क मैटर बॉल फेंकता है, और गोजिटा इतना वीक हो चुका था कि वो उस डार्क मैटर बॉल को नहीं रोक पाता और उसी में ट्रैप हो जाता है। खैर, जिसके बाद ही ऑल स्टार और बैलेंसर ये दोनों ही गोजिटा के नज़दीक जाते हैं। ही ऑल स्टार अपनी उस डार्क मैटर वाली बॉल को एक्सपैंड कर देता है और दोनों ही उस बॉल के अंदर चले जाते हैं, जो कि एक जेल की तरीके होती है। उस बॉल के अंदर गोजिटा के हाथ और पैर दोनों ही एक तरीके से जकड़े हुए थे डार्क मैटर ने। एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि रूट्स, एक ऐसी रूट्स जो कि अनब्रेकेबल है, उसने गोजिटा को जकड़ रखा था। बैलेंसर गोजिटा के पास जाता है, उसके सर को पकड़ता है और कहता है तो अब क्या, एंटी मैटर तुम्हारा काम नहीं कर रहा, तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने, तुम्हें यह पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम हमारे सामने खड़े हुए हमसे लड़ने की कोशिश की, इस चीज़ की मैं दाद देता हूँ। जिसके बाद बैलेंसर गोजिटा के हाथ से वो एंटी मैटर वाली रिंग को निकालता है। बैलेंसर कहता है काफ़ी स्ट्रेंज बात है ये कि ये एंटी मैटर वाली रिंग इस मल्टीवर्स में अचानक से कैसे आई। जिसके बाद बैलेंसर उस रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ये शायद से बैलेंसर की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बैलेंसर जैसे ही उस रिंग को डिस्ट्रॉय करता है, वैसे ही उस रिंग की सारी एंटी मैटर पूरे मल्टीवर्स में फैल जाती है। और जैसे ही वो एंटी मैटर फैलता है पूरे मल्टीवर्स में, तो अचानक से ही ऑल स्टार और बैलेंसर बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वीक। ही ऑल स्टार कहता है ये तुमने क्या कर दिया, तुमने एंटी मैटर को पूरे मल्टीवर्स में फैला दिया है, अब जल्दी से इस मॉडल को ख़त्म करो, इस मल्टीवर्स को ख़त्म करके निकलते हैं यहाँ से, हम ज़्यादा देर तक एंटी मैटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। जिसके बाद बैलेंसर अपने पंच को मारता है गोजिटा के गट में। उस पंच से गोजिटा मर जाना चाहिए था, लेकिन उस पंच से गोजिटा नहीं मरता। इवन गोजिटा हंसने लगता है। ही ऑल स्टार कहता है मजाक मत करो बैलेंसर, इसे ख़त्म करो। जिसके बाद बैलेंसर वाकई में इस बार ज़ोर से पंच मारता है गोजिटा पे, लेकिन फिर से गोजिटा हंसता है और उसे ऐसा लगता है ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा। खैर, गोजिटा जिस डार्क मैटर से कैद होता है वो एंटी मैटर की वजह से गायब हो जाता है और गोजिटा आज़ाद हो जाता है। गोजिटा कहता है लगता है तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुमने अपनी मौत को खुद ही दावत दे दी, मतलब कि तुम मुझे ईज़िली ख़त्म कर सकते थे और इस मल्टीवर्स को भी, लेकिन तुम्हारे बेवकूफ़ से दिमाग ने ये सोचा कि तुम उस रिंग को डिस्ट्रॉय कर दो जिसमें एंटी मैटर है। तुम एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हो सकते हो, लेकिन स्मार्टेस्ट मुझे लगता है कि उसमें सबसे नीचे आते होगे। जिसके बाद गोजिटा ही ऑल स्टार और बैलेंसर दोनों को ही पकड़ के बहुत मारता है। गोजिटा उनके ऊपर कौन कौन से अटैक नहीं करता है, सारे अटैक्स करता है। इसी के साथ साथ सोल पनिशर्स, कामेहामेहा सब कुछ मारता है ही ऑल स्टार और बैलेंसर पे। और ना ही बैलेंसर और ही ऑल स्टार अब कोई की ब्लास्ट मार सकते थे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि पूरी जगह एंटी मैटर से घिरी हुई थी। और दूसरी चीज़, वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे कि अब वो रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। बिना डार्क मैटर के वो लगता है कुछ है ही नहीं। एंटी मैटर के सामने तो
ऐसा लग रहा था कि ही ऑल स्टार और बैलेंसर बस नॉर्मल मॉडल बन के रह गए हैं। गोजिटा ने इतना बुरी हाल कर दी थी ही ऑल स्टार और बैलेंसर की कि अब ही ऑल स्टार और बैलेंसर तो लिटरली डरने लगे थे गोजिटा से। वो आँख नहीं मिला पा रहे थे एक मॉडल फ्यूजन से। तभी बैलेंसर के दिमाग में एक आइडिया आता है। बैलेंसर कहता है मुझे ये क्यों नहीं याद आया। जिसके बाद बैलेंसर वही क्रिस्टल निकालता है जिसके अंदर डार्क मैटर स्टोर था और उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये ऑल स्टार कहता है तुम्हारे पास में एक और क्रिस्टल था डार्क मैटर का, तो इतनी देर से तुमने उसे यूज़ क्यों नहीं किया। बैलेंसर कहता है मैं सोच रहा था फाइट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ये ऑल स्टार कहता है बेवकूफ़, अपनी गलतियों को मत छुपाओ, मुझे पता है तुम भूल गए थे। खैर, जैसे ही बैलेंसर उस क्रिस्टल को तोड़ता है तो उससे डार्क मैटर फैलने लगता है और धीरे धीरे डार्क मैटर और एंटी मैटर दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करने लगते हैं और वो जगह न्यूट्रल होने लगती है। जैसे जैसे डार्क मैटर फैल रहा होता है वैसे वैसे ही ऑल स्टार और बैलेंसर्स की पावर्स भी वापस आने लगती हैं। ही ऑल स्टार और बैलेंसर खड़े होते हैं और हंसने लगते हैं ज़ोरों से। ही ऑल स्टार कहता है हमारी पावर्स वापस आ रही हैं और अब तुम्हारा फ्यूजन मैं तो तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से ख़त्म करूँगा। गोजिटा के पास में अब कोई पावर्स नहीं बची थी, ना ही उसके पास में रिंग थी। इवन अब तो एंटी मैटर भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। गोजिटा को जल्द से जल्द कुछ करना था इससे पहले कि ही ऑल स्टार और बैलेंसर के पास में उनकी पावर्स आ जाए। गोजिटा कहता है ठीक है, यही समय है सारे एंटी मैटर को अपने अंदर लेने का, अपनी बॉडी को एक वेसल बनाने का। जिसके बाद गोजिटा रेज करने लगता है। गोजिटा सबसे पहले सुपर सेन ब्लू इवॉल्व में सुपर सेन ब्लू कायोकेन का भी इस्तेमाल करता है और उसकी पावर्स टाइम्स 20 कर देता है। तभी सडनली सारा एंटी मैटर गोजिटा के पास आने लगता है, गोजिटा के अंदर जाने लगता है, क्योंकि डार्क मैटर हीट से डरता है। अगर डार्क मैटर को फायर दी जाए तो डार्क मैटर ख़त्म हो जाता है, लेकिन एंटी मैटर इसका एकदम अपोजिट है। उसको अगर फायर मिले तो वो उस चीज़ से अट्रैक्ट होता है और उस चीज़ में स्टोर हो जाता है, उस चीज़ को एक वेसल की तरह यूज़ करता है। तो गोजिटा जैसे जैसे अपनी पावर्स बढ़ा रहा होता है वैसे वैसे उसकी हीट बढ़ रही होती है, एनर्जी बढ़ रही होती है और सारा एंटी मैटर गोजिटा की बॉडी के अंदर जाने लगता है। गोजिटा सिर्फ कायोकेन पे नहीं रुकता, बल्कि वो अपनी पावर्स को और बढ़ाता है और अल्ट्रा ब्लू इवॉल्व में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें उसके पास में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और सुपर सेन ब्लू इवॉल्व की पावर्स होती हैं, जिससे कि वो एंटी मैटर और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और पूरे यूनिवर्स का एंटी मैटर गोजिटा की बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन फिर भी गोजिटा इस चीज़ को इनफ नहीं समझता, तो वो अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। गोजिटा की टेल निकलने लगती है और उसकी पावर्स बियॉन्ड यूनिवर्सल लेवल पहुंच जाती हैं। गोजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है ट्रू अल्ट्रा इवॉल्व फॉर्म में, जिसमें कि गोकू के पास में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पीक पावर और सुपर सेन गॉड की पीक पावर्स होती है। उस फॉर्म से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि ही ऑल स्टार और बैलेंसर ये भी उस फॉर्म को फील कर पा रहे थे। सोचो, बैलेंसर और ही ऑल स्टार जिनको कि एंटी मैटर और डार्क मैटर के अलावा कोई और एनर्जी टच भी नहीं कर सकती, अब उन्हें गोजिटा की एनर्जी सेंस होने लगी थी। मतलब कि गोजिटा बियॉन्ड मल्टीवर्स लेवल जा चुका था। ही ऑल स्टार बैलेंसर की तरफ देखता और कहता है ये मॉर्टल्स नहीं हो सकते, ये मॉर्टल्स हो ही नहीं सकते हैं। इनकी पावर्स हम कैसे सेंस कर पा रहे हैं। खैर, गोजिटा अपनी पावर्स को इतना बढ़ा लेता है कि पूरे मल्टीवर्स में जो एंटी मैटर फैला हुआ था वो पूरा उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है और गोजिटा एक एंटी मैटर कामेहामेहा को रेडी करता है। गोजिटा कहता है क्या कह रहे थे तुम्हें कोई एनर्जी महसूस नहीं होती? अब ये एनर्जी तुम्हें ऐसी महसूस होगी कि तुम पूरी एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो जाओगे। गोजिटा जब उस एंटी मैटर कामेहामेहा को ही ऑल स्टार और बैलेंसर के ऊपर मारता है तो उस कामेहामेहा के इम्पैक्ट से पूरे मल्टीवर्स का ओरिएंटेशन हिल जाता है। सभी यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करने लगते हैं सिर्फ उस कामेहामेहा की एनर्जी की वजह से।
गोजिटा उस एंटी मैटर कामेहामेहा में इतनी ज़्यादा पावर लगा देता है कि हीओल स्टार और बैलेंसर की बॉडी एक एक एटम तक इरेज हो जाती है पूरे एग्जिस्टेंस से। जब गोजिटा उस कामेहामेहा को रोकता है तब उसे समझ में आता है कि उसके कामेहामेहा की वजह से पूरा यूनिवर्स, इवन पूरा मल्टीवर्स कपकपा रहा है, मानो कि पूरे मल्टीवर्स के अंदर जान आ गई हो केवल एक ही कामेहामेहा से। खैर, हीओल स्टार और बैलेंसर इरेज हो जाते हैं, लेकिन वो फिर से अपने आप को रीइंटीग्रेट कर लेते हैं और पूरी बॉडी उनकी रीबिल्ड हो जाती है। बैलेंसर कहता है, अद्भुत, नामुमकिन, ये हमारी बॉडी को कैसे अलग कर पा रहा है? इसने हमारी पूरी बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा केवल द ऑल नोइंग कर सकते हैं और कोई नहीं। गोजिटा कहता है, हाँ, तुम मरे नहीं? रुक जाओ, लगता है मुझे एंटी मैटर का पूरा यूज करना होगा। ऐसा बोल करके गोजिटा रेज करने लगता है। गोजिटा का पूरा हाथ, पैर, पूरी बॉडी वाइट होने लगती है। पूरी बॉडी गोजिटा की एंटी मैटर में घिरने लगती है। हीओल स्टार कहता है, बैलेंसर, ये जो भी कर रहा है ये हमें पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा और इस बार हम अपने आप को दोबारा से इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे लग रहा है। ये हमारे एटम्स तक को इरेज कर देगा एग्जिस्टेंस से। हमें भागना होगा यहाँ से। हम इस मल्टीवर्स में तब आएंगे जब ये मॉर्टल्स मर जाएंगे। इनके होते हुए हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद में बैलेंसर अपनी उस रिंग का इस्तेमाल करता है और सीधे पोर्टल क्रिएट कर देता है इनफाइनाइट अजूर के लिए। जिसके बाद बैलेंसर और हीओल स्टार दोनों ही उस पोर्टल से इनफाइनाइट अजूर में पहुंच जाते हैं, मल्टीवर्स से बाहर पहुंच जाते हैं। हीओल स्टार कहता है, बच गए, वरना वो तो हमें मार ही डालता। आखिर वो कौन सी पावर्स अचीव कर रहा था? वो उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। आखिर उसकी मॉडल बॉडी की पोटेंशियल क्या है, बाउंडेशंस क्या है? बैलेंसर कहता है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक मॉर्टल आखिर इस हाइट तक कैसे पहुंच सकता है। ये इम्पॉसिबल है। तभी वहां पे गोजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके आ जाता है। अब उसे पोर्टल की भी ज़रूरत नहीं है। वो पूरे एग्जिस्टेंस में बिना पोर्टल के भी घूम सकता है। वो इतना पावरफुल बन चुका है कि उनकी की को मल्टीवर्स के बाहर भी सेंस कर लिया गोजिटा ने और इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके सीधे उनके पास चला गया। गोजिटा कहता है, ओह, शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, वरना अगर मैं अपने मल्टीवर्स में कुछ भी करता तो फिर पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाता है एंटी मैटर की वजह से। जिसके बाद गोजिटा फिर से रेज करने लगता है और जैसे जैसे गोजिटा रेज कर रहा होता है उस इनफाइनाइट अजूर में क्रैक आने लगता है, मानो कि वो इनफाइनाइट अजूर कोई डायमेंशन हो। गोजिटा रेज करके ट्रांसफॉर्म होता है ट्रू एंटी मैटर सेयन में, जिसमें कि गोजिटा ने अपनी पूरी एंटी मैटर की पावर्स को मर्ज कर दिया था अपनी सेयन पावर्स के साथ में और बन गया था ट्रू एंटी मैटर सेयन, जिससे कि वो केवल मल्टीवर्स के अंदर के ही थ्रेट्स को नहीं बल्कि बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल के बीइंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, लाइक बैलेंसर और हीओल स्टार। गोजिटा कहता है, इट्स टाइम फॉर अनदर कामेहामेहा। इसके बाद गोजिटा एक और कामेहामेहा रेडी करने लगता है। बैलेंसर कहता है, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारे मल्टीवर्स में आए, हम तो बस द ऑल नोइंग की बात मान रहे थे और कुछ भी नहीं। गोजिटा कहता है, झूठ बोल रहा हो, तुम ऑल नोइंग की बात नहीं मान रहे थे, बल्कि तुम्हें ज़ेनो को अपना गुलाम बनाना था। हीओल स्टार कहता है, ये तुम्हें किसने बताया? गोजिटा कहता है, खैर क्या ही फर्क पड़ता है। जिसके बाद गोजिटा एक कामेहामेहा रेडी करता है और उस कामेहामेहा को जैसे ही वो हीओल स्टार और बैलेंसर पे मारता है, पूरा इनफाइनाइट अजूर एक शीशे की तरह शैटर कर जाता है, पूरी रियलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और गोजिटा पूरे इनफाइनाइट अजूर को ही तबाह कर देता है, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था एक टाइम पे पार करना। गोजिटा ने उसको डिस्ट्रॉय ही कर दिया। ऐसी पावर्स उसके पास अचानक से तो नहीं आ सकती। जब गोजिटा वो कामेहामेहा मारता है तो उसकी वजह से वो खुद अनकॉन्शियस हो जाता है और गोजिटा अपने सपने में देखता है
द ऑल नोइंग को। द ऑल नोइंग गोजिटा के सपने में आते और कहते हैं तुम मॉडल्स बियॉन्ड इमेजिनेशन हो, तुम्हारी बॉडी बियॉन्ड पोटेंशियल है, तुम्हारी बॉडी को कोई पोटेंशियल नहीं है, तुम्हें कोई चीज़ कैप नहीं कर सकती, एंटी मैटर से तुम्हें पावर्स मिलती हैं, तुम मॉर्टल कैसे हो सकते हो। इवन द ऑल नोइंग भी कंफ्यूज होता है कि एक मॉर्टल जो कि सबसे लोएस्ट क्लास होती है उसके पास में इतनी पावर्स, इतना पोटेंशियल आया कहाँ से। द ऑल नोइंग कहता है शुक्रिया, तुमने बैलेंसर और ह्योल स्टार को ख़त्म कर दिया जो कि वाकई में तुम्हारे मल्टीवर्स के लिए थ्रेट थे। इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा तो देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो पावर्स मुझे दिखाई हैं और जो पोटेंशियल मुझे दिखाया है उसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर दिया है। खैर, जिसके बाद में गोजिटा जब होश में आता है तो वो मल्टीवर्स में होता है अपने, जिसमें कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह। और जेनो सभी डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स, गोकू वजीटा के सामने माफ़ी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने मल्टीवर्स को छोड़ करके अपने बारे में सोचा, जबकि मुझे इस मल्टीवर्स के बारे में और तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। और यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये मूवी अच्छी लगी हो। इस मूवी में मैंने ट्विस्ट ज़्यादा और फाइट कम रखी है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद है, क्या तुम्हें माइंड गेम्स ज़्यादा देखना पसंद है या फिर फाइट्स देखना ज़्यादा पसंद है, ताकि इससे मैं समझ सकूँ कि मुझे मूवीज़ में कितना माइंड गेम्स रखना है, कितनी फाइटिंग रखनी है और कितने थ्रिल रखने हैं, कितने क्लाइमैक्स रखने हैं, ताकि मैं तुम्हारे लिए मूवीज़ और भी ज़्यादा बेटर बना सकूँ। तो अगर तुम्हें इस मूवी में किसी भी चीज़ की कमी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या मैंने एक्शन कम रखा था या फिर मैंने कोई एस्पेक्ट मिस कर दिया इस मूवी में, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं उस चीज़ को ज़रूर इन्वॉल्व करूँगा अपनी नेक्स्ट मूवी में और अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। खैर, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।